गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। सर बनाई ना। हाँ, क्या हो गया बालक? सर पीछे मतलब रिकॉर्डिंग में जो क्वेश्चंस दिए थे सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे ना अभी? हाँ, जो अभी क्वेश्चन अभी दिए थे सर रिकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, वहीं से शुरुआत होगी कि में। क्वेश्चन यस कैसे। वो तो देखिए, जो एक बात, बच्चों की रिकॉर्डिंग नहीं चली, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करें। दोबारा मैंने लिंक भेजा उनको, और बाकी लोग वही SN1 SN2 का यूज है, ठीक है ना, जो समझाया है। SN1 SN2 के एप्लीकेशंस हैं, तो अगर किसी रिकॉर्डिंग नहीं चली तो क्लास के बाद देख लेगा, मैंने उसको दोबारा लिंक भेज दिया था, राइट। और बाकी पहले वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो हमने वहां दिए थे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम पहले मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ सबके सामने, कौन कौन से क्वेश्चंस थे, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। और उस पहले 15-20 मिनट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद SNI रिएक्शन आ जाएगी। SNI मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आपको पता ही है कि आज इस बार जो टेस्ट है उसमें SN1 SN2 के अलावा SNI और SNNGP और SNAR भी आ रहा है। SNAR तो हम संडे की क्लास में पढ़ रहे होंगे, सर ठीक है। कल वाले टेस्ट में क्या हो बेटा? सर कल वाले टेस्ट में कल वाले में नहीं, मंडे में। कल वाले कल में तो वाले पुराना टेस्ट में आ सिलेबस रहा आएगा। है। ना ना ना, कल वाले में तो पुराना सिलेबस आएगा, जो पहले जो मंडे में आया था। मंडे का और फ्राइडे का सिलेबस सेम होता है, ध्यान रखना। जो मंडे में आया था मेंस लेवल में, वही एडवांस लेवल फ्राइडे आएगा। मैं और उसके आगे की सर बात कर रहा हूँ, सर ठीक है। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि नेटवर्क इशू के कारण पिछला टेस्ट सबमिट ही नहीं कर पाए थे, तो अभी टेस्ट देने मिलेगा? क्यों पिछला टेस्ट सबमिट नहीं कर पाए? वो तो अलग से बात करना है यार, अभी तुम क्या बताएंगे, तुमको सोचते हैं उसके पिछले वाले, क्योंकि इसमें तो होता 70% में आने वाला, ठीक है। वो अलग से बात करना, तो डिस्कस करते हैं कि पिछले बार टेस्ट परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप लोग वो करिए ना, क्या कहते हैं, पेपर तो मिल ही जाता है, सोल्यूशन आंसर सोल्यूशन मिल यस जाता सर। है, वो बना के देखिए। तो एक एक बैरियर लगाया गया है कि हम मंडे दीजिए तो फ्राइडे मिलेगा। वो एक जस्ट ए बैरियर कि आप लोग अंदर से कंपटीशन डेवलप होता रहे, ठीक है। यस चलिए सर। बच्चों, क्वेश्चंस पे आते हैं, जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिए थे, देखिए जरा। पहले तो मैं क्वेश्चन भेज दूं, 1 मिनट देना, मैं क्वेश्चन वहां पे भेज लूं जरा एक बार। अरे एक बार रिकैप अच्छा, कर आपके बैच दीजिएगा में तो ना। क्वेश्चन, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आप वीडियो नहीं देखे हैं? देखे हैं सर, देखे अच्छा हैं लगा अभी। था? अच्छा सर लगा? बहुत छोटा स्क्रीन था, अति काहे? सुंदर सर, अति सुंदर। बहुत छोटा यस सर, स्क्रीन। स्क्रीन तो स्क्रीन सर बड़ा आप नहीं हो ड्राइव, सकता? यस सर। सर स्क्रीन फुल इस फुल वाले में एचडी नहीं हो पाया था। फुल स्क्रीन हाँ? में और छोटा सर हो लैंडस्केप मोड नहीं हो रहा था इस वाले में। सर वो जैसा नहीं, बैंडविड्थ जब आपका लो होता है तो उसमें हो जाता है, वैसा हाँ ही था वैसा ही वीडियो था। में। ऐसा लग रहा था पूरा क्लास में विथ लो। इतना खराब यार? ऐसा है? पर इससे ठीक है पहले भी तब। एक वीडियो भेजे थे, उसका यस भी सर, खराब था। फुल चलो यार, स्क्रीन और ये और सर प्रॉब्लम उस आज, बैच हो जाता था। 1-2 दिन थोड़ा समझ लो, 1-2 दिन भले ही प्रॉब्लम होगा, ऐसा होगा तो। अब हमने जियो फाइबर, सॉरी फाइबर ऑर्डर किया है, लोकल फाइबर वाला कंपनी से। जियो फाइबर तो नहीं मेरे यहाँ, तो उससे सब सही आएगा। रुक जाओ 1-2 दिन, आपको थोड़ी और प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की। टी बैच के लोगों को PSS सर के यहाँ भी प्रॉब्लम होती है ना। टी और ए बैच के लोग, PSS सर के हाँ यहाँ भी सर। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, तो वो भी फाइबर लगवा रहे हैं, ताकि क्योंकि अभी तो लंबा खींचेगा ये लॉकडाउन, तो 2 महीना कम से कम खींचेगा, तो सर तब तक तो। हाँ। सर उस बैच का PSS बच्चा सर लोग के भी यहाँ तो सर इतना ट्राईपॉड शानदार भी है नहीं। सर, बोलिए कुछ। हाँ, सर उस क्या बोल बैच रहे का बोला, बच्चा फिर से सब बोलो। इतना शानदार है ना, बोला ही नहीं पूरा। सर इतना किस शानदार बैच का? वो लोग बैच का ना कि F और G वाला। आपका पूरा क्लास में हाँ, नेटवर्क शायद बैंडविड्थ लो चला है, वो लोग कुछ बोला ही नहीं है। नहीं तो उन लोगों को तो दिखा, वो लोग कोई कंप्लेंट नहीं किया, वो लोग सब नोट्स वोट्स बनाता रहा, कोई इस टाइप की बात नहीं बोला कि सर बहुत हमको शांत ब्लर है हो रहा वो। है। हाँ, पॉज ये जरूर भी था। हो रहा था बीच
दिया ना। नहीं तो बेटा बैंडविड्थ लो होने पे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आया होगा, ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग वो थोड़ा छोटा हुआ ना, वो लाइव में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया होगा आई थिंक सो। चलो आप, मैं पहले क्वेश्चन पेपर भेज दूं, 1 मिनट को ना, 2 मिनट, ज्यादा बात करते रहेंगे तो फिर सब रह जाएगा। चलो पहले वो फटाफट प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं। बैंडविड्थ लो था, ये वाली प्रॉब्लम होता हमको नहीं पता था, ये मेरे लिए नया इशू है। बैंडविड्थ लो है पता कैसे लगता है, हमको तो दिख ही नहीं रहा बैंडविड्थ लो है। सर आपका जो सिग्नल शो करता है ना नेटवर्क, वो रेड हो जाता है बैंडविड्थ जब लो होता है तो। हमको कैसे पता लगेगा, सर हमारे आपका स्क्रीन पे नहीं पता लगेगा। नेम है ना सर उसके, सर अभी तो पूरा साफ आ रहा है सर सर। जैसे पता नहीं सर लैंडस्केप उसके मोड बारे होता है ना, अभी तो सर तो जैसे लैंडस्केप मोड अभी सही है तो सर, उसमें अभी फिर तो आ रहा है। रेजोल्यूशन कम होता है। आदित्य का बैंडविड्थ लो है सर, आवाज नहीं आ रहा है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, अब अच्छा वीडियो में आवाज आ रहा था पूरा, आवाज भी कहीं कटा था? सर आवाज आवाज तो सर आ रहा था, पर सर कभी कभी आता था, ऑडियो चलते रहा था, फिर और वीडियो कुछ ज्यादा ही छोटा था सर, सर रिकॉर्डिंग में नेटवर्क एरर लिखा रहा था सर, चल ही नहीं रहा था मेरे में, 2-3 फोन में ट्राई किए। हाँ तो दोबारा आपको फिर दोबारा लिंक भेजे थे ऐसे बच्चों को जिन्होंने ये बोला था, उनको दोबारा लिंक भेजे थे, एक बार देखना वो चलेगा। उसमें भी नहीं खुल रहा है सर, पता नहीं क्या हो सर गया। नक्सलाइट एरिया में रह रहा है, वहाँ का नेटवर्क बहुत कम है। तुम ही तो सबसे बड़ा नक्सली है। क्लास के दौरान आरोप ना लगाए जाएं। हम चलो देखो किसको स्क्रीन बोल शेयर रहे कर रहे हैं हैं, इसको ध्यान दो जरा, अभी ध्यान दो स्क्रीन शेयरिंग पे सभी लोग। सर पुराना काम सब छोड़ दिए चलो चलो स्क्रीन पे आओ वापस। ये क्वेश्चंस आपको दिए थे मैंने, ठीक है ना, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए तरीका सबका वही था, या तो आप देखिए आप चाहे मैकेनिज्म अप्लाई करो या शॉर्टकट अप्लाई करो। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को अगर हमने कहा था कि वाटर ऐड करना है, H+ आयन ऑब्लिक H2O, मतलब एसिडिक मीडियम में आपको वाटर ऐड करना है। यहाँ क्या करेंगे, तो देखो ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन को करना हो तो अगर वाटर शॉर्टकट में ऐड करना तो ऐसा होगा, देखो वाटर होता है HOH ना, तो ये बॉन्ड ऐसे कैसे भी तोड़ दो, इसे H इधर जोड़ा ना, H, ये H आ गया और ये OH। देखो बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये HOH जोड़ेंगे, बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा ऐसे, जब बॉन्ड टूटेगा तो इधर ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा इधर, और ये देखो ये OH जुड़ गया CH3OH करके इधर हो गया। ऐसा एक बॉन्ड के साथ हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस बॉन्ड को भी तोड़ देंगे, इसी प्रकार से हम इस बॉन्ड को भी तोड़ देंगे, हाँ बच्चों, तो ये आपने देखा इस बॉन्ड को जैसे हमने किया, यहाँ एक तरफ OH एक तरफ OCH3, ऐसा इसके साथ होगा, ऐसा ही फिर इसके साथ होगा, तीनों बॉन्ड को तोड़िए, देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ एक ही कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे 3 OH आ गए, ध्यान रखो इस कार्बन में 3 OH आ गए, क्या एक OH इधर एक इधर एक इधर, 3 OH आ गए ना। और आप जानते हैं एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, 3 कहां से स्टेबल होंगे, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, 3 कहां से स्टेबल होंगे सर, तो एसिड आप बना जानते ही हो। लेगा। हाँ बस वही, वहां से वाटर हटाओगे तो क्या बनेगा, तो आप अपने रेगुलर थिंकिंग में सोचो कि अगर एसिड बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन एक बार सोचो, अगला क्वेश्चन एक बार, हाँ अगले में एक चीज सोचनी है,
एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, अगले वाले में अगले क्वेश्चन में चलते बच्चों। बी में, ए तो मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। ए में एसिड बनेगा, एसिड का एक मॉलिक्यूल और मिथाइल अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको दूसरे क्वेश्चन को देखने के लिए। व्यू जूम, हाँ एक मिनट। देखो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, पार्ट बी को। बच्चों पार्ट बी में जो है ना, ये ऑक्सीन 18 किधर जाएगा ये देखना है। ये ऑक्सीन 18 किसके साथ जाएगा। तो आप कहोगे सर ठीक है, शॉर्टकट से सोचो या मैकेनिज्म सोचो, कैसे भी सोचोगे तो आप ये देखोगे कि ये पाई बॉन्ड, ध्यान दो, ये वाला पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है ना, ये वाला, ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर, ये कंजुगेशन में, बिकॉज ऑफ कंजुगेशन यहाँ पे रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। यानी ये ऑक्सीन 18 का बॉन्ड रिंग से नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीन 18 रिंग के साथ रेजोनेंस में है। फिर हम क्या करेंगे, तो अब बॉन्ड कहां से टूटेगा, बॉन्ड यही टूटेगा, बॉन्ड इधर से टूटेगा, दूसरा बॉन्ड तोड़ने का ऑप्शन नहीं है। तो बॉन्ड यहां से तोड़ना है, H इधर जोड़ना है, और बच्चों OH इधर जोड़ना है। ये देखो H और OH जोड़ दो ऐसे करके, और अब आपको एक मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा और एक फिनॉल मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीन 18 है रिंग के साथ जुड़ा रहेगा। इस क्वेश्चन का की पॉइंट यही समझना था कि ऑक्सीन 18 रिंग से क्यों जुड़ा रहेगा। तो यहां जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऐसा होगा, इस टाइप से। ठीक है, रिंग ये रहेगी ऐसे, और ऑक्सीन 18 जो है, ऑक्सीन 18 ये ऐसे रिंग से जुड़ा रहेगा, राइट। यहाँ प्लस, ये यहाँ ऑक्सीन 18 रहेगा, ये रिंग के साथ जुड़ा रहेगा ऐसा। बाकी तो मिथाइल अल्कोहल मिलेगा ही मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल ये वाला तो मिथाइल अल्कोहल बन ही जाएगा इधर से, ठीक है ऐसा। तो ये पार्ट बी समझ में आना चाहिए। आइए पार्ट सी की तरफ चलते हैं। ये रहा पार्ट सी। हाँ, इसमें देखो लोन पेयर हैं ओ के पास, लेकिन कहीं कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा हमको। अगर रेजोनेंस दिख रहा हो तो उधर का बॉन्ड नहीं टूटता, समझ गए। रेजोनेंस नहीं है तो फिर कहीं से भी तोड़ो, सारी पॉसिबिलिटी है, सारा बॉन्ड टूट सकता है। क्योंकि रेजोनेंस नहीं है इसलिए सारा बॉन्ड टूट सकता है बच्चों इसमें। आप जैसे चाहो वैसे तोड़ो, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे तोड़ दो, कैसे, H इधर और OH इधर, ये है ना, बॉन्ड ऐसे तोड़ दो। तो इधर से मिल गया इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे OH हो गया। ऐसे इधर देखो, इसको भी ऐसे ही तोड़ दो, इसको भी ऐसे तोड़ दो, इस बॉन्ड को इधर से इधर, जैसे चाहो वैसे तोड़ो। आप इधर से तोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, या आपकी मर्जी तो आप इधर से तोड़ सकते हो, ऐसे जैसे चाहो आप तोड़ो, ठीक है ना। तो आप दोनों तरफ फ्री हैं तोड़ने के लिए। बस अल्टीमेटली यही होना चाहिए कि एक तरफ, जैसे इधर से तोड़े तो कैसे टूटेगा, देखो ऐसे, इधर H जुड़ेगा और इधर OH जुड़ेगा बच्चों, ये H और OH दिख रहा है, ये वाटर था, वाटर ऐसे जुड़ जाएगा। अब ऐसा करने से ये तो OH हो गया, इधर तो OH हो गया इस कार्बन पे, लेकिन बीच वाले कार्बन पे क्या हुआ, इस कार्बन पे क्या हुआ, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन, देखो इस पे क्या हुआ। तो बच्चों इस कार्बन को अगर देखोगे तो इसमें एक OH इधर आ गया और एक OH इधर आ गया 2H। अब एक कार्बन में 2H स्टेबल नहीं होते, पानी निकाल देना, तो ये भी एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। नहीं, हमारा आंसर ऐसा हो जाएगा, ये वाला आंसर देखो ऐसा है, ये यहाँ वाला कार्बन CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, CHO देखो है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ ये OH हो गया, ये हमारा कंपाउंड हो गया, दिख रहा है ये। सर, हाँ बोलो। सर ये नहीं समझ में आया सर, CHO कैसे बोल रहे हैं। कौन सा वाला, कौन सा CHO। अच्छा, इससे एक पहले का स्टेप बनाते, रुको रुको रुको, अभी यहाँ समझ में आएगा। यहाँ पे इसको हटा दें, रुको। यहाँ क्या हुआ था बालक, यार कलर चेंज होता है पेन का, इसमें कहाँ से होता है ये हमको नहीं पता। कई बार कोशिश की जानने की, पता ही लगा कलर कैसे चेंज होता है। आप किए थे सर एक बार इसमें। नहीं, उसमें होता है, फॉन्ट इधर नहीं हो रहा है इसमें पेन में। खैर चलो देखते हैं। व्यू 200% हो गया, देखो मजाक कर दिया।
आखिरी पेज पे थे हम लोग ना। हाँ यहाँ ये अलग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, प्रोसेसिंग बढ़ाते परसेंटेज। चलो बच्चों जो क्वेश्चन का फिर वही वापस चलते हैं, यहाँ पे थे हम लोग। इधर देखो, देखो इस कार्बन पे क्या हुआ था, कलर चेंज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसी के एक ही कलर में काम करते हैं। देखो इधर यहाँ पे क्या है, इस जगह इस कार्बन की बात कर रही है, ये कार्बन यहाँ पे है अभी, ये इसमें एक OH इधर से आ गया, एक OH इधर से आ गया, और एक OH इधर आ गया इस कार्बन, देखो ऐसे। तो इस कार्बन में 2 OH आ गया, देखो ना। अगर इस कार्बन में 2 OH आ गया बच्चों, इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ये कार्बन, ठीक है ना, ये ला कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे भी यही है सेम। तो अब यहाँ से वाटर हटा दो, तो वाटर हटा दो क्या हो जाएगा, ये कार्बन तो ही पानी है, जैसे वाटर को रिमूव करोगे, यहाँ से वाटर रिमूव कर दो तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो वाटर रिमूव कर दो CHO बन जाएगा, है ना, CHO डबल, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इस जगह, ऐसा हो गया। अभी समझ में आ गया? सर इसमें पहले इथाइल के साथ OH हटाना होगा, उसके बाद वापस ये OH लगेगा, इसमें H लगेगा, किसमें? मतलब इसमें? ये जो स्टेप किया सेकंड स्टेप है ना, मतलब कि इसमें दो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ना। हाँ तो 2 बॉन्ड पहले बोला, वही तो मैंने बताया बच्चों, पहले बॉन्ड इधर से मैंने पूरा करके बताया, पहले एक बार बॉन्ड इधर से टूटेगा, ये बॉन्ड तोड़ा हमने, ये बॉन्ड पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ा, फिर हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, पूरा करके 2 बॉन्ड तोड़ा, 2 बार 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा, एक वाटर यहाँ जोड़ा, दिख रहा है, ये वाटर यहाँ जोड़ा, एक वाटर यहाँ जोड़ा, 2 वाटर जोड़े, ठीक है ना। यस सर। तो सर 2 बार पहले bond कौन टूटा, वाला टूटेगा, कोई उसके लिए लिमिटेशन नहीं ना? नहीं कोई लिमिटेशन, दोनों में किसी को पहले कर सकते हैं। वैसे H+ साइन दोनों को प्रोटीनेट करेगा, पर आप देखो कि अगर बाई चांस पूछे पहले कौन प्रोटीन होगा, देखो ये एसिड है ना, एसिड है, और ये एसिड कहाँ अटैक करेगा, उस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा ज्यादा बेसिक हो, तो ज्यादा बेसिक कौन सा ऑक्सीजन वहां अटैक करा दो। अगर कभी ऐसा डिफरेंस पूछ दे कि ये पहला H+ आयन यहाँ पे अटैक करेगा कि पहला H+ आयन यहाँ पे अटैक करे, किस ऑक्सीजन पे जाएगा पहला H+ आयन, ठीक है ना, वो ज्यादा बेसिक वाले को लेके चलते हैं जनरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बच्चों यहाँ पे 18, इसमें क्या है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है ना, ये यहाँ ये लोन पेयर, यहाँ मौजूद पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड होगा उसमें कंजुगेशन में होंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा यहाँ पे, बिकॉज में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, समझ रहे हैं, ये बॉन्ड इधर से नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, समझे, ये बॉन्ड ये इधर से नहीं टूटेगा, इधर से क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, इसलिए बॉन्ड इधर से नहीं तोड़ना, बॉन्ड को इधर से तोड़ना, इस साइड से। मुझे लगता समझ में आया होगा कि बॉन्ड किधर से टूटेगा, ठीक है, और उधर से क्यों, एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बॉन्ड उधर से क्यों नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अगर रेजोनेंस है, जिस साइड रेजोनेंस है उस साइड से बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड अदर साइड से टूटता है, बॉन्ड अदर साइड से टूटेगा, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, जोड़ना क्या है, यहाँ H जोड़ोगे इधर, और इधर पानी का OH जोड़ोगे, एक साइड H एक साइड OH जुड़ता है, ताकि तो ऐसा लगेगा जब बॉन्ड तोड़ के ऐसे जोड़ोगे तो इधर भी OH हो जाएगा और इधर भी OH हो जाएगा, इधर भी OH, दोनों साइड OH आ गया, ये देखो है, ये हमारा फाइनल कंपाउंड क्या होगा, फाइनल तो कंपाउंड ऐसा इसमें होगा, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा ये बने, एक इधर, ये ऑक्सीजन आ गया, लेकिन ये ऑक्सीजन 18 होगा, ये बताएगा ऑक्सीजन 18 इधर रिंग से जोड़ा रहेगा, ऑक्सीजन 18 ये रहेगा, ठीक है ना, इधर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, सॉरी गड़बड़ा गया था, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, ठीक है, यस सर, ठीक है, ये कंपाउंड आ गया यहाँ का। ऑक्सीजन 18 कहाँ जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन 18 कहाँ जाएगा वो देखना है, ठीक है, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया, आगे बढ़ा जाए। सर यस सर। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके में, ये वाला, यहां भी मुझे लगता है कि 2 बार बॉन्ड आपको तोड़ना होगा, एक बार बॉन्ड इधर से तोड़ोगे, हाँ एक बार बॉन्ड इधर से तोड़ोगे, या मतलब आप इधर से तोड़ो, नहीं तो इधर से तोड़ो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। वैसे मैकेनिज्म में सोचोगे तो क्या होता है, जो पूरी मैकेनिज्म वीडियो में बताई थी कि पहले प्रोटीनेट कर दो, फिर ये उधर अटैक करेगा जहां, ठीक है।
अगर ये कार्बोकैटायन जिससे हट रहा हो 1 डिग्री है तो अलग सोचना है, 2 डिग्री है तो अलग सोचना है, ऐसा कुछ करके मैग्नीशियम जाओ। लेकिन हमको तो क्वेश्चन सारे मैक्सिमम क्वेश्चन शॉर्टकट से होने अल्टीमेटली। तो क्या होगा अगर यहाँ बॉन्ड यहाँ से तोड़ते हैं ऐसे और H इधर जोड़ देते हैं ऐसे और OH इधर जोड़ देते हैं पानी का, तो पानी का H और OH जुड़ गया ऐसे, वैसे इधर हो जाएगा पानी का H इधर और पानी का OH इधर ऐसे। तो बॉन्ड तोड़ दो बच्चों, ऐसे बॉन्ड जैसे ही टूटेगा यहाँ से ये ऐसा होगा। और देखो इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन पे 2 H जुड़ गए, एक OH इधर जुड़ा हुआ है, एक OH इधर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे दोनों OH स्टेबल नहीं होंगे, तुरंत वाटर हटा दो, अपने आप देखो क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, डिट्टो यही चीज अगले क्वेश्चन में रिपीट हुई है, डिट्टो यही चीज अगले क्वेश्चन में रिपीटेड है जो यहाँ बात की ना आपसे। जो बात आपसे पार्ट ई में की वही चीज पार्ट एफ में है। अगर पार्ट एफ देखोगे आप, तो पार्ट एफ में देखो बच्चों, पार्ट एफ में क्या वही चीज है, मतलब इसी टाइप का जो यहाँ पे है ई में वही एफ में। बॉन्ड यहां से तोड़ो H और OH जोड़ो, बॉन्ड यहां से तोड़ो H OH जोड़ो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जैसे ही H आएगा ये OH इधर हो गया और OH इधर हो गया, ठीक है। सेम इज हियर, H इधर आएगा पानी का OH इधर आ जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। H और OH दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ इस कार्बन में क्या हो, 2 OH आ गए, इस कार्बन में 2 OH आ गए, एक OH इधर एक OH इधर, पानी हटा दो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन, पानी हट के C डबल बॉन्ड O बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, यहाँ का प्रोडक्ट ऐसा होगा ऐसा, लाइक दिस। यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट ये होगा, बाकी दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन मेन प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये वाला इधर से बनेगा, ये इधर दूसरा प्रोडक्ट ये बनाएगा इधर से, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा 6 मेंबर रिंग, उसमें कीटोन लगा हुआ है। ओके बच्चों आगे चलते हैं। सर एडजेसेंट पे भी 2 H रहता है तभी भी हटा देते हैं ना सर H2O? नहीं नहीं, एडजेसेंट पे 2 आयोडीन हटाते हैं, एडजेसेंट पे 2 आयोडीन हटाते हैं, एडजेसेंट पे कभी 2 OH नहीं हटाते, ठीक है। OH सेम कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं, आयोडीन एडजेसेंट अनस्टेबल होते हैं। ये 2 केस अनस्टेबल होने का माइंड में हमेशा रखिए। अगल बगल 2 आयोडीन स्टेबल नहीं होंगे, तुरंत E2 मैग्नीशियम से निकल मेजर जाएंगे। कौन सा बना बेटा ये कौन सा मेजर, एक ही ना प्रोडक्ट बनेगा, मेजर क्या है, एक ये बना और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये CH2H दूसरा प्रोडक्ट यहाँ बना लो, दोनों इक्वल बनेंगे, दूसरा ही बनेगा ऐसा। ये यहाँ OH और यहाँ OH, हो गया, OH आ गया ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट जी। बच्चों पार्ट जी में भी ऐसा ही सोचना है, पार्ट जी जो है ना इसमें भी ऐसा ही सोचना है। कैसे, अब मुझे लगता है बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये 2 OH देखो, ये एक ईथर बॉन्ड है, ईथर वाला एक तो ये है, ये ईथर बॉन्ड है, ये एक ये है। तो आप चाहो तो इसको इधर से तोड़ दो या आप चाहो तो इसको इधर से तोड़ दो, मर्जी आपकी किधर से तोड़ना है, दोनों साइड से टूट सकता है, ठीक है। तो मान लो इधर से तोड़ा तो क्या जोड़ोगे, इधर OH जोड़ोगे, सॉरी इधर H जोड़ोगे H और इधर OH, ये जुड़ जाएगा ऐसे। ऐसे इधर वाले बॉन्ड को तोड़ सकते हो, चाहे इधर से तोड़ो या फिर आप इधर से तोड़ो, दोनों साइड से टूट सकता है। तो जैसे चाहो वैसे तोड़ो, पहला अगर इधर से तोड़ दो तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। लेकिन बच्चों देखो किनारे वाले में तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, इधर ये OH इसके साथ जुड़ गया ऐसे, इसमें ये OH इसके साथ जुड़ गया ऐसे, इधर तो मिल जाएगा ये। लेकिन बीच वाले कार्बन की कहानी क्या होगी, इसकी कहानी क्या होगी, इसकी कहानी देखिए, इसमें इधर एक OH आ गया, इसमें इधर एक OH आ गया, तो जाहिर है यहाँ से तो आपको वाटर हटाना पड़ेगा, एक कार्बन 2 OH अनस्टेबल होंगे, तो यहाँ दोनों OH रहेंगे नहीं, यहाँ से वाटर हटा देना, ठीक है। तो प्रोडक्ट समझ पा रहे होगे, यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखो ये ऐसा ऐसा ऐसा, राइट, फिर ऐसा, इधर जाइए ऐसा ऐसा, राइट। यहां क्या जुड़ गया, यहां हो गया OH, O और H, इधर भी आ गया OH, है ना।
लेकिन इसमें क्या हो गया, यहाँ पे 2H है ना, यहाँ से वाटर निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बचेगा, वाटर निकालेगा तो डबल बॉन्ड O खाली कीटोन ग्रुप रह जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप ऐसा। ये यहाँ पे CHO हो जाएगा, ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप CHO हो गया, CHO मतलब 2 वर्ड, सॉरी, यहाँ से वाटर हटाओगे तो ये CHO में कन्वर्ट हो चुका है ये वाला, ये राइट ऐसा। बच्चों H पार्ट में तो और शॉर्टकट ऐसे ही अपना लो, 3 बार बॉन्ड टूटेगा, एक बार इधर से तोड़ो HOH जोड़ दो, एक बार इधर से तोड़ो HOH जोड़ो, एक बार इधर से तोड़ो HOH जोड़ो, तीनों बॉन्ड तीनों साइड से बॉन्ड तोड़ दो। तो भी लग रहा है यहां तोड़ोगे H इधर, OH इधर, हाइड्रोलिस ऑफ ईथर है, साइक्लिक ईथर ही है ना। इधर तोड़ोगे, यहां से तोड़ोगे तो एक साइड H एक साइड OH, मतलब यहाँ पे आपने H जोड़ा, यहां आपने OH जोड़ा, जो सेम इज हियर, यहां तोड़ोगे इधर H जोड़ा, इस कार्बन पे OH जोड़ दिया। तो अब आप समझ सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ 3 मोल बनेंगे एक ही प्रोडक्ट के। क्या ये रहेगा कि हाँ इस वाले एक कार्बन पे एक कार्बन था, ये CH एक कार्बन था, लेकिन हर केस में एक यहाँ एक कार्बन है, इसमें एक OH इधर एक OH इधर, सब में यही है। 3 मोल बन गए, 3 मोल बनेंगे किसके, इसके 3 into क्या रहेगा, एक कार्बन है और उस कार्बन पे OH इधर से जुड़ा हुआ है और OH इधर जुड़ा हुआ, दो OH जुड़ गए थे, OH इधर OH इधर। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है माउस से, लेकिन ठीक क्वेश्चन आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो करना क्या है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से OH यहाँ पे एक कार्बन 2 स्टेबल नहीं होते हैं, तो पानी हटाओ तो ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 मोल इसके बनेंगे, लेकिन बाद में एक कार्बन 2 स्टेबल नहीं है, तो ये देखना इसको आप फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना, इसके बाद मतलब HCHO, एक वाटर निकालो तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का ऑलमोस्ट तरीका वही है, लेकिन आई पार्ट देखो, पार्ट आई बच्चों, पार्ट आई पर करके देखो, मैं चाहूंगा। शॉर्टकट से तो हमें आंसर दिख रहा है, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट से क्या होगा, शॉर्टकट से अगर देखेंगे तो फिलहाल आपको लगेगा कि ये लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर, ये इधर भी रेजोनेंस में है, इधर भी रेजोनेंस है इनका, और एक मिनट, इनका रेजोनेंस इधर भी है और लोन पेयर का रेजोनेंस इधर, दोनों साइड इधर भी रेजोनेंस है। तो लोन पेयर का रेजोनेंस इधर भी है, लोन पेयर का रेजोनेंस उधर भी है, दोनों साइड लोन पेयर का रेजोनेंस है। तो ये टूटना किधर से भी नहीं चाहेगा, ये किधर से भी टूटना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम प्रोटीनेट किसको करेंगे बच्चों, ऐसे केस में करेंगे क्या, वैसे तो दोनों साइड रेजोनेंस है, हम रेजोनेंस साइड से बॉन्ड को तोड़ना कम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अब कहो इसको शॉर्टकट तरीके से मैकेनिज्म से सोच लो कि हाँ H+ आयन से प्रोटीनेट कराया, अब प्रोटीनेट कराने के बाद बॉन्ड किधर से भी टूटने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, इसलिए सोचो जरा 2 मिनट क्या करना चाहिए। दोनों साइड रेजोनेंस है इसमें, आपकी तरफ से कोई सजेशन आएगा 2 मिनट सर, 1 मिनट OPH सर मेरे ख्याल से तो सर क्या होना सर सर ऑक्सीजन pH के साथ जाएगा। नहीं, वही तो डिसाइड करो किसके साथ जाएगा, वही तो आपको बोला डिस्कस करिए। यस सर, पीएच के साथ लग रहा जाएगा। कार्बोकैटायन लेस हिंडर्ड वाले पे फॉर्म होता है, मोर स्टेबल बनेगा सर, ज्यादा रहेगा। सर पीएच में उधर नहीं, पीएच के साथ कार्बोकैटायन नहीं बनेगा सर, क्योंकि रिंग स्ट्रेन आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड चूंकि तो ऑक्सीजन के लोन पेयर चूंकि दोनों साइड रेजोनेंस में है, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको अलग से बता देता हूँ, बोर्ड पे बता देता हूँ, ठीक है ना। कि जो आखिरी पार्ट है इसमें जो है, चूंकि लोन पेयर दोनों साइड रेजोनेंस में है, तो H+ आयन पहले उस पर अटैक नहीं करेगा। रेजोनेंस कारण ऑक्सीजन के लोन पेयर फ्री नहीं है, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक नहीं होगा। जब ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक नहीं होगा तो कहां फिर अटैक होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक नहीं होगा, ये श्योर है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक नहीं होगा फिर अटैक कहां होगा, तो आइए देखते हैं कैसे अटैक होगा। डबल बॉन्ड पे, हालांकि सुनो बच्चों, हालांकि पहले पाई बॉन्ड पे सर, नहीं हाँ पाई बॉन्ड बिल्कुल सही, पाई बॉन्ड पे अटैक होगा। ये मैं मैकेनिज्म में दिखाता हूं इसको, शॉर्टकट एक बार बता देते हैं। शॉर्टकट पहले देखो, शॉर्टकट समझ लो, बाद में आंसर वही आएगा, लेकिन ठीक है कौन सा ऑक्सीजन कहां जाएगा इसका नॉलेज आपको हो जाएगा। देखो ऐसे H इधर आएगा, लेकिन इसी मैकेनिज्म हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे इसकी।
ये OH है ना, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ो ऐसे, तो क्या होगा, ये फिनॉल बन गया इधर से ये, और इधर क्या होगा, ये जो बनेगा ये इनॉल फॉर्म बनेगा, इधर से इनॉल फॉर्म बनेगा, और जानते हैं इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज के कीटो दे देगा, तो ये राइट हैंड साइड में जो इनॉल फॉर्म बना है उसको टॉटोमराइज कर देना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में फिनॉल होता है, ऐसी स्टेबल एरोमेटिक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में उसको टॉटोमराइज करना पड़ेगा, तो इसको आप सोचो शॉर्टकट यही है, लेकिन अब बाकी इसका मैकेनिज्म ऑन बोर्ड डिस्कस करते हैं। आइए इसका मैकेनिज्म बोर्ड पे डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला केस है। ये दोनों साइड से रेजोनेंस था, देखो इधर ऐसा पीएच, ठीक है, सीएच सॉरी ओ, पीएच है ओ, सीएच डबल बॉन्ड CH2, दोनों साइड रेजोनेंस ही है। H+ आयन है एसिडिक मीडियम में, क्या करें, तो कहते हैं एक काम करो, चूंकि ये फ्री नहीं है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, इधर भी रेजोनेंस होगा, एक लोन पेयर इधर रेजोनेंस में होगा, दोनों लोन पेयर ऑलमोस्ट रेजोनेंस में है, तो लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है तो लोन पेयर फ्री नहीं है, तो ये अटैक कहां होगा, इस केस में H+ आयन कहां अटैक करेगा, तो कहोगे सर H+ आयन जो है इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा और यहां पे अटैक करेगा। जब H+ आयन यहां अटैक करेगा तो ऐसा बन जाएगा PH O CH CH2, बच्चों ये H यहां जुड़ गया, ये प्लस चार्ज यहां आ गया। अच्छा अब क्या है, ये H+ आयन था, दूसरा वाटर था, वाटर अटैक करेगा इसके बाद, देखो वाटर H2O, ये लोन पेयर से कहां अटैक करेगा, ये सर ये लोन पेयर से यहां अटैक करेगा, इस पे दोनों साइड कर सकता है, ऊपर नीचे, क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर होता है तो ऊपर से भी नीचे से भी दोनों साइड अटैक हो सकता है, तो ये दोनों साइड अटैक हो सकता है, तो यहां होगा किधर से अटैक इधर से होगा, देखिए ये PH O CH CH2 H इधर आ चुका था, H इधर आया था, ये CH3 बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये पानी, और पानी अटैक करने का इसका डीप्रोटोनेशन होगा, इसको डीप्रोटोनेट करो, H+ आयन निकल जाएगा, माइनस H+ आयन, तो आपको अब कंपाउंड ऐसा बन जाएगा PH ऑक्सीजन CH CH2, ऐसा फील हो रहा पानी का H इधर आया और पानी का OH इधर आया। बच्चों ये हो गया एल्कीन का हाइड्रेशन, ध्यान दीजिए क्या हो गया, ये एल्कीन का हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन जो होता है ना उसमें पानी अटैच होता था, कैसे, मार्कोनी-कॉफ के नियम, तो ये पानी अल्टीमेटली ये पहले एल्कीन का हाइड्रेशन हुआ है, क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल नहीं थे तो एल्कीन का हाइड्रेशन पहले हो गया, ऐसा लगता है कि डबल बॉन्ड पे वाटर अटैच हो गया, फाइनल मैकेनिज्म यही है। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब ये लोन पेयर दोनों साइड रेजोनेंस में नहीं रहे, सिर्फ एक ही साइड रेजोनेंस में है, तो ऐसे केस में अब ये एक लोन पेयर फ्री हो गया है, रेजोनेंस में नहीं होगा, तो अब जो है प्रोटॉन, अब H+ आयन जो है इसी पे अटैक करेगा, इस पे, तो बनेगा PH ऑक्सीजन, एक लोन पेयर पे अटैक हो गया, CH, और यहाँ CH3 था, यहाँ पे OH आ चुका है, यहाँ पे H+ आयन ने अटैक किया, ये अब ध्यान दो बच्चों, इसके बाद क्या होगा, इसने अटैक कर दिया, लेकिन अब लीव कहां से लीव करेगा, तो कहते हैं ये लीविंग ग्रुप है, ये ऐसे लीव करेगा यूं, इस तरीके से, क्यों लीव करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये नहीं टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से तोड़ दो तो अगला कंपाउंड होगा PH ऑक्सीजन और H, ये तो हो गया ऐसा। अगर इसको हम ऑक्सीजन 18 बोल देते हैं, शुरू से ऑक्सीजन 18 इसमें मार्क लगा देते हैं 18 का, ये तो ऑक्सीजन 18 फिनॉल में चला गया, प्लस अब इधर क्या बचा, इधर ऐसे बचा CH CH3, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज लोन पे रेजोनेंस में है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गई बच्चों, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये पहले इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस चार्ज, बाद में यहाँ से हटा देना, तो ऐसा बन जाएगा PH ऑक्सीजन 18, ये रहा, प्लस यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड आएगा तो हो जाएगा CH CH3 O डबल बॉन्ड O, और फिर प्रोटॉन भी करना है, तो ये देखिए वही चीज बन गई जो शॉर्टकट से बताई थी, इनॉल था, इनॉल को टॉटोमराइज करेंगे तो ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। लास्ट वाली की मैकेनिज्म नोट कर लीजिए, अदरवाइज शॉर्टकट तो वैसा ही है जो पहले डिस्कस किया था, वहां नया कुछ नहीं है, शॉर्टकट में कुछ भी नया नहीं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो आपको लास्ट क्लास में दिए गए थे, और आपने वो क्वेश्चन SN1 या SN2 से ही होते हैं। सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा, आगे बढ़ा देते हैं पेन पे, अभी ठीक है, कुछ सही हुआ बोर्ड, वहां पे जब वाटर अटैक किया तो वो
मतलब कायरल हो रहा है तो 2 प्रोडक्ट होगा एनएनसीओमर भी। हाँ, अगर वाटर अटैक करा कैरिलिटी आ रही है, अगर वाटर अटैक करने पे कैरिलिटी आ रही है तो 2 प्रोडक्ट बिल्कुल होंगे, ठीक है ना। कहाँ वाटर अटैक किया, हाँ तो था ना, यहाँ पे इधर से भी अटैक हो सकता है, दोनों साइड से पॉसिबल, इधर से भी इधर से भी, तो प्लस एनेंशियोमर सोच सकते हैं, प्लस एनेंशियोमर, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक बार मैकेनिज्म बता दीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 5। 5 का क्या मैकेनिज्म, 5 देखते हैं, रुको हम स्क्रीन पे देखते हैं एक बार। तो स्क्रीन शेयर में क्वेश्चन करना, 5 नंबर क्या था यार, हमको तो पता ही नहीं है, 5 नंबर देखना पड़ेगा एक बार। सर नोट करना था। पार्ट ई, एक मिनट रुको ना, अरे मैकेनिज्म ऐसा ही है उसका, उसमें कोई मैकेनिज्म बेटा प्रॉब्लम नहीं करेगा पार्ट ई में, ठीक है ना। शॉर्टकट से बनाओ उसको, दोनों साइड आइडेंटिकल है, ऐसा ही मैकेनिज्म है, एक साथ प्रोटोनेट करो फिर ऐसे ही निकलेगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। जिनको नोट करना था बोर्ड पे देखें, बोर्ड आप फिर से आ रहा है, बोर्ड सामने आपके। नोट कर लो, बताना मैं।
सर माइक ऑफ सर है। माइक म्यूट है आपका सर। सर म्यूट है सर माइक। अभी ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, तो मैं क्या बोला था, अगर कहीं कार्बोकेटाइन कभी भी दिख रहा है और उस पर अटैक करने को कायरलिटी आ रही तो एनिसोमर आपको हमेशा सोचना है, चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, पूरा ऑर्गेनिक में कार्बोकेटाइन अगर है या फ्री रेडिकल है, उस पर अटैक करने पर कायरलिटी आ रही है तो आपको कायरलिटी सोचनी है। जैसे यहाँ पे ये दिस प्लस एनिसोमर, अब ये इसके संग दूसरा और बनेगा, दूसरा टोटल दोनों अगर टोटल मिरर इमेज है तो एनिसोमर, और आधे मिरर इमेज आधे नहीं तो डैश ट्रिमर, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। हटा दें इसको ना, क्लियर कर दें। यस सर। चलिए, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस देखे, और आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो भी वो भी रहेगा तो बाकी लोग देख लेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली एक बार समझ लीजिए, खाली वो एग्जांपल SN1 SN2 जो हम पिछले 3 क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं उसी का वीडियो है, उसी के एग्जांपल डिस्कस किए गए, ठीक है, कि किस प्रकार से हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर होती है, किस प्रकार से अल्कोहल और ईथर से HI हैलोजन एसिड की रिएक्शन होती है। बस वो 2 चीजें हैं, एक बार देखिए दोनों वीडियोस, ठीक है, उस वीडियो को। क्योंकि क्या होता है, अगर हम आपको भाई इसी क्लास में 2 घंटे में बहुत फास्ट पढ़ाएंगे, एक ऑप्शन नहीं है, बहुत फास्ट पढ़ाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको हफ्ते में 1-2 वीडियो भेज दे कि ठीक है सेम चीज है, तो थोड़ा हम उतने टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखिए बच्चों, आगे क्या लिखना है हमको, आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं SN1 SN2 हो चुका है, SN1 SN2 के अलावा SNI, राइट डाउन, थर्ड SNI, तीसरा होगा SNI, I फॉर इंटरनल, तो लिखा जाए इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उल्टा पढ़िए, ऐसे पढ़िए उल्टा, यूं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों इस रिएक्शन का आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वन एंड ओनली एग्जांपल, उसका आज तक कोई दूसरा एग्जांपल नहीं मिला, एक ही रिएक्शन है SNI की, SNI की कोई दूसरी रिएक्शन है ही नहीं। ब्लर तो नहीं बहुत ज्यादा, देखो जरा, सर है सर बहुत। हाँ सर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन है थोड़ा। अब थोड़ा है तो लाइट बढ़ा दी, स्टार्टिंग से लाइट ही आई है क्लास के, पता नहीं क्यों। क्या, सर क्लास के स्टार्टिंग से ही ऐसा दिख रहा है, हल्का ब्लर टाइप। नहीं अब तो लाइट जलाई थोड़ी सी हमने, देखो चलो थोड़ा इसको देखते हैं। हाँ, अभी बताओ, थोड़ा थोड़ा सही हो तो बताना। तो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन एंड ओनली एग्जांपल, एक ही रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन नहीं इसकी बनी आज तक। देखो क्या है ये, ओनली वन रिएक्शन, ओनली वन एग्जांपल एक्चुअली। अब वो क्या है, डार्जन्स, उसको हम नाम देते हैं डार्जन, DARZON, डार्जन्स प्रोसेस, जो भी आएगा उसका नाम डार्जन्स प्रोसेस होगा। इसमें होता क्या है, डार्जन्स प्रोसेस में होता क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद रिएक्शन of alcohol with SOCl2, sorry SO2Cl2 नहीं SOCl2, हाँ, इसके साथ रिएक्शन, इसको डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। ओनली वन एग्जांपल, डार्जन्स प्रोसेस में अल्कोहल की रिएक्शन किससे हो रही है, SOCl2 से। देखो ऐसे होती है, अल्कोहल ROH प्लस SOCl2, रिएक्शन होगी, इससे बनेगा क्या, RCl प्लस, मतलब ये अल्कोहल का OH हटके Cl आ जाएगा, यहाँ पे OH हटेगा Cl आ जाएगा, और साथ में क्या होगा, साथ में 2 कंपाउंड बनेंगे, HCl जो कि गैस बनेगा और SO2 जो कि गैस बनेगा। बच्चों देखो दोनों में क्या क्या फायदा है, HCl गैस बनते ही उड़ जाएगा, SO2 गैस बनते ही उड़ जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट तो कई बन रहे हैं लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट गैस हैं, तो वो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ जो प्रोडक्ट मिक्सचर होगा, उस प्रोडक्ट मिक्सचर में से ये नहीं रहेगा सर इसको अलग कैसे करें, अरे ऑलरेडी बाकी वोलेटाइल प्रोडक्ट निकल गए, उड़ गए, तो यही बचा है, तो प्रोडक्ट को सेपरेशन का इश्यू नहीं आता। इसलिए ये रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की बेस्ट रिएक्शन है। हम जब GMP लिखाएंगे तो लिखाएंगे रिएक्शन बेस्ट है, क्यों, ये दोनों प्रोडक्ट गैस हैं, बनते उड़ जाएंगे तो हमें प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, इसके साथ इंप्योरिटी नहीं होंगी, क्योंकि इंप्योरिटी उड़ चुकी है, वेपराइज हो चुकी है, इंप्योरिटी जो इसके साथ थी वो इवेपोरेट हो चुकी है, इंप्योरिटी हमें एक भी नहीं मिलेगी इसमें, राइट।
तो जब इम्प्योरिटी नहीं मिलेगी तो हमें प्योर प्रोडक्ट मिलने जा रहे हैं, ठीक है, प्योर प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, मैकेनिज्म क्या वो डिस्कस करेंगे, SNI क्यों बोलते हैं इसको भी देखेंगे आप। तो ये दोनों वोलाटाइल प्रोडक्ट हैं, वोलाटाइल। तो ये बेस्ट रिएक्शन है अल्कोहल से अल्काइल हाइड बनाने की रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट वोलाटाइल है, सेपरेशन विल नॉट बी एन इशू। और इसमें जो R बनता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन विल रिटेन। याद करिए ना, SN1 SN2 में बताया था ना, SN2 में क्या होता था, इन्वर्जन होता था, SN2 में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होता था। अगर आपको याद हो तो SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और बैक साइड अटैक होता था ना, इधर से लिविंग ग्रुप निकला उधर से दूसरा ग्रुप आया तो इन्वर्जन होता था स्ट्रक्चर का SN2 में। SN1 में क्या हुआ, पहले कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बन के एक साइड पार्क हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल जो आएगा उधर से भी आ सकता है, उल्टी साइड से भी आ सकता है, उधर से आया तो रिटेंशन, उल्टी साइड से आया तो इन्वर्जन। तो SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होते, लेकिन डोमिनेट कौन करता था, रिटेंशन नहीं इन्वर्जन। क्यों, इन्वर्जन। रिटेंशन वाले को लिविंग ग्रुप, हाँ इन्वर्जन, क्यों, रिटेंशन वाले को जो लिविंग ग्रुप वहीं कहीं आसपास घूमता रहता था, आने में हिंड्रेंस देता था, इसलिए तो इन्वर्जन डोमिनेट करता था। वो हमने कहा था रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनेगा, लेकिन ठीक है दोनों बनेगा बट रेशमाइजेशन होगा, बट 100% नहीं होगा, क्योंकि एक डोमिनेट कर रहा है तो 100% रेस्ट मिक्सचर नहीं बनेगा, पार्शियल रेस्ट मिक्सचर बनेगा, है ना। और रेशमाइजेशन के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं अगर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सब वहां बताया था आपको, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे R का जो अगर R कायरल है, अगर R कायरल है, इसकी बात करें तो ये जो है ना, अगर कायरल है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, मतलब जो यहाँ था वही यहाँ रहेगा। इसकी खास बात है, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ था, इस R का कॉन्फ़िगरेशन अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म था तो भी डेक्स्ट्रो ही रहेगा, अगर ये लीवो था तो लीवो ही रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। इसलिए रिटेंशन का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, डेक्स्ट्रो था तो डेक्स्ट्रो रहेगा, लीवो था तो लीवो रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, इन्वर्ट नहीं होगा। डिफरेंस क्या है, फिर एक बार रिवाइज करें। SN2 में 100% इन्वर्जन, SN2 में 100% इन्वर्जन, SN1 में इन्वर्जन रिटेंशन दोनों, लेकिन इन्वर्जन डोमिनेट करेगा। व्हाट अबाउट SNI, SNI में रिटेंशन ही होता है, नो इन्वर्जन एट ऑल, ओनली रिटेंशन। कैसे होता है, आइए मैकेनिज्म देखते हैं, चौथे पॉइंट में इसकी मैकेनिज्म जानेंगे। मैकेनिज्म से फिर रेट लॉ लिखेंगे। चौथा पॉइंट मैकेनिज्म, देखो क्या होता है बच्चों। क्या कैमरा थोड़ा पीछे कर दें, बोर्ड में पूरा बोर्ड आ नहीं रहा है, अब ज्यादा ब्लर हो तो यहीं छोड़ते हैं, यहीं छोड़ें पीछे करें। सर यहीं रहने दीजिए, यही ठीक है। ठीक है प्रियांक, हमें लगता है आपके साइड इंटरनेट बहुत कमजोर है। सर नक्सलवादी एरिया में रहता है। अरे कहीं रहो यार। सही है। अरे भाई ऐसा लग रहा है तुम कैसे अजीब तरीके से आवाज आ रहा है, तो आपके साइड शायद लो है, वैसा आवाज बहुत स्लो स्लो आवाज आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसका फोटो खींचते हैं, मैक्सिमम हम पूरा ये बोर्ड साफ करके बताएंगे। बस भाई ठीक है। ये अपने माइक्रोफोन ऑफ रखो, गाना वाना नहीं बजाना है। नाम के साथ एक बार फिर से क्या हुआ बालक? सर लगता है कोई इस क्लास का नहीं है सर। किया है सर, इस क्लास का नहीं है सर। कौन है भाई जो बेस क्लास का नहीं है, एंट्री कर गया? लॉक कर दीजिए सर। एमके को देखते हैं कौन है भाई। आया वो, निकल लिया सर। क्या, चलिए निकल गया तो अच्छा है। मैं अब काम करता हूँ, तो अब मैं मीटिंग को थोड़ी देर के लिए लॉक कर दूंगा, क्योंकि कोई बाहर से बंदा नहीं आ पाए, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए लॉक करते हैं, राइट। हेलो, तो बच्चों थोड़ी देर पढ़ते हैं, थोड़ी देर। 46 लोग अभी हैं, मैंने थोड़ी देर के लिए लॉक किया हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई बंदा आता है तो मुझे बताइए। और आप लोग अपनी क्लास के लिंक किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर कभी ना करें, ठीक है, वरना ये लोग क्लास में आके ऑनलाइन ही आप लोग न्यूज पढ़ रहे होंगे, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोगों के हाथ में लिंक शेयर नहीं करें, क्योंकि क्या होता है कभी बार आप लोग लिंक मांगते हैं, आपको दिए जाते हैं जनरली, वरना तो हम लोग बोलते हैं माई पाठशाला लिंक के थ्रू आइए, लिंक जनरली शेयर नहीं करते हैं।
ठीक है। और माई पाठशाला वाले लिंक सबको नहीं मिलते हैं, वो जो आईडी वाईडी बताना तो रहेगा, तो कोशिश करिए कि अपने लिंक कहीं को शेयर ना करें, क्लास का लिंक। ठीक है, चलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड छोटा है, ब्लर है, इसलिए मेरे को इसको क्लियर करके ही बताना होगा। ठीक है, चलिए SNI में इसकी मैकेनिज्म, चौथा पॉइंट इसकी मैकेनिज्म लिखिए। फोटो ले लिए थे डार्जन्स प्रोसेस। हाँ फोटो ले लिया बालक, क्यों तुम नहीं लिखे क्या? सर, ब्लर है ना थोड़ा सा। अरे ब्लर है तो बताओ यार, मैं गुस्सा आ रहा, ब्लर है तो हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक, चलो देखो जरा, हम लोग जो हैं मैकेनिज्म देखिए बच्चों, चौथा पॉइंट मैकेनिज्म, SNI की मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म इसी की बताने जा रहे हैं। ROH प्लस SOCl2 से बन गया RCl प्लस जो भी है HCl और प्लस वही SO2 गैस। ये दोनों गैस बन के उड़ जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं होगा। देखिए होता क्या है, स्टेप समझिए इसके। सबसे पहले बच्चों ये ROH जो है ना, ROH में ये O के लोन पेयर हैं ये, और SOCl2 में कुछ ऐसा है, देखो S डबल बॉन्ड O Cl और Cl है क्या? इसके लोन पेयर जो हैं, इसके लोन पेयर, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, S डबल बॉन्ड O पोलर है, याद करिए। और डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में बताया ना, S डबल बॉन्ड O पोलर बॉन्ड होता है ऐसा, ये डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में ऐसा कुछ आपको बताया था, बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे इसकी जगह Cl आ गया, तो ये बॉन्ड पोलर है, यहाँ माइनस और प्लस होता ही है। बिकॉज ऑफ दैट ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे और ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। पहला काम तो ये होने जा रहा है, ऐसा ये ऐसे जाएगी, बॉन्ड पोलर बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट पे अटैक करेगा। तो और इसका यही स्टेप जो है वो RDS है, यही स्टेप स्लो होता है। ROH इसने बॉन्ड बना दिया किसके साथ? SO माइनस Cl और Cl के साथ, ऐसा देख लीजिए बच्चों, ऐसा बन गया, यहां प्लस चार्ज आ गया, यहां पे प्लस चार्ज आ गया। और अब क्या होगा, वहां तो प्लस चार्ज आ गया, इसके बाद क्या होने जा रहा है, यही RDS है, रेट लॉ, यही स्लो स्टेप है, यही RDS होगा, इसी को देख के रेट लॉ लिखेंगे, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर, नेट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। खैर आइए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ ऐसा होगा, देखिए ये इंटरनल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इंटरनल अटैक करेगा, क्या करेगा? इंटरनल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। बच्चों ये अटैक करेगा तो ये यहां से लीव कर देगा, इंटरनल अटैक से फटाफट Cl को लीव करा देगा, Cl को लीव करते ही कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ये ROH, बल्कि H को इधर बना दो, यहाँ प्लस चार्ज है ना, और इधर क्या है, इधर हो गया S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, और यहाँ एक Cl माइनस निकल गया है, हट गया। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं पढ़ाते। सर सल्फर ऑक्सीजन के लोन पेयर पे क्यों अटैक करेगा? सल्फर ऑक्सीजन के लोन पेयर पे क्यों अटैक करेगा? सल्फर ऑक्सीजन के लोन पेयर पे क्यों अटैक करनी? ऑक्सीजन के लोन पेयर ने सल्फर पे अटैक किया बालक। हाँ सर, सॉरी भाई। हाँ तो इलेक्ट्रॉन रिच, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे ना ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड पोलर है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा। ठीक है,
सर आरडीएस के बाद क्या लिखा है? आरडीएस के बाद ये, इसके बाद तो ये नहीं दिख रहा क्या? यस आगे कर सर, दें थोड़ा सा, देखिए देखो देखो, ठीक है ना? यस सर, हो गया, दिख गया। हाँ हाँ हाँ, जब ब्लर हो जाए तो बताता रहिए, थोड़ा स्पीड स्लो कर देंगे लेकिन चलेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी ब्लर हो इमीडिएट लेवल पे बताइए, कैमरा आगे कर दे, कुछ भी करें, मतलब आपको वहां पे उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी, सब दिखना चाहिए प्रॉपरली। अच्छा अभी क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना, अभी क्या होने जा रहा है उस पर हम लोग देखते हैं एक बार। ठीक है, ये Cl माइनस क्या करेगा, देखो ये Cl माइनस, ये यहां देखिए, ये ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, Cl माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस को रिमूव करेगा, H प्लस को ये हटा देगा, ऐसे यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस होगा, H प्लस करके HCl बन के निकल जाएगा, ये HCl अगले स्टेप में देखो, ये HCl होगा और यही HCl गैस है, ये H और ये Cl, ये HCl गैस बन के उड़ जाएगा। बाकी बचा क्या, बाकी बचा ये R O S डबल बॉन्ड O Cl, ये बचा, देख लो ये बचा है अभी रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। R का कॉन्जुगेशन कैसे रिटेन रहेगा उसके, उसको समझने के लिए पूरी मैकेनिज्म के लिए आगे चलना पड़ेगा। R का कॉन्जुगेशन रिटेन कैसे रहेगा इसके लिए मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी आपको, राइट? हाँ बोलिए। बेटा आप कुछ बोल रहे हैं, हमको सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलिए। प्रियांक बोल रहा था डिस्कनेक्ट हो गया। जोड़ दिए, वेटिंग रूम एनेबल किया है, जो भी आ रहा है थोड़ा हो सकता है एक आध मिनट वेट करना पड़े, ऐड उसके बाद नोट करना है। कर दिया प्रियांक को ऐड। सर चैट बॉक्स में प्रियांक लिखने और के लिए अंकित बोल राय दिया दोनों था। आए हैं अभी। ठीक है कर देते हैं, हो गया अभी। अगर इसका डिस्कनेक्ट होता है वापस रिकनेक्ट करता है तो 1-2 मिनट वेट करेगा, ठीक, 1 मिनट के लिए मैं कनेक्ट कर दूं, मैं देख ध्यान स्क्रीन पे है, थोड़ा पढ़ाते समय हो सकता है ना ध्यान दे, अदरवाइज ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद का कहानी देखने जा रहे हैं। इसके बाद का कहानी देखो इधर, ये बन गया ना, अब क्या है तो देखो उधर, अब कुछ ऐसा है, क्या देखो, ये यहां एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कैसे, ऐसे, यहां फोकस करना, कैमरा थोड़ा यहीं ला रहे हैं, इसी जगह, ये फोकस करो बच्चों। यहां कुछ ऐसा होगा कि अब अटैक कौन करेगा, तो बच्चों भाई अब क्या होने जा रहा है, ध्यान दो सब लोग। अब होने ये जा रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब SNI वाला कॉन्फ़िगरेशन यही है, सब कुछ यही समझिएगा कि इसमें बैक साइड अटैक नहीं होगा, उसी रास्ते से Cl आएगा, जिस रास्ते से वो निकलेगा, जिस रास्ते से वो निकलेगा वहीं से Cl आएगा, तो आने जाने का रास्ता सेम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों की इन्वर्जन के चांसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन होगा। कैसे होगा देखिए, मैं बता रहा हूं वैसे होगा, ध्यान दीजिए। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसको थोड़ा ऐसा कर देता, हाँ अभी ठीक है। देखो क्या होगा, ये लोन पेयर हैं, देख रहे हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर पहले ऐसे अटैक करेंगे, ये ऐसे अटैक करेंगे, ये ऐसे जाएगा, तो अब क्या है अगले स्टेप में, एक तो ये बन जाएगा R O, फिर S O माइनस, ये
तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस कारण यहाँ प्लस चार्ज आ गया। पहले तो ये हो, इसने अटैक किया उधर चला गया, ऐसा बन गया। ठीक है, अब ये O माइनस जो है ना, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, देखो बच्चों ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। आप जानते हैं ये इंटरनल अटैक करेगा, उसको लीव कराएगा, इंटरनल अटैक और लीव करेगा। तो कैसे लीव करेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ आप समझने वाली बात है। यहाँ मैं 4 स्टेप बता रहा हूँ, 4 चारों स्टेप समझिए बच्चों, इस पॉइंट पे फोकस करें सभी लोग। तो पहले क्या होगा, पहले नंबर 1 पे ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, नंबर 1 ये इंटरनल अटैक हो गया। एट द सेम टाइम नंबर 2 ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटने वाला होगा। ये बॉन्ड टूटे कैसे, ये ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये नंबर 2। ठीक है, मतलब ये Cl जो है ये यहाँ अटैक करने जा रहा है। और एट द सेम टाइम तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम ये होगा कि ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये तीसरा बॉन्ड मतलब नंबर 1 ये ऐसे आएगा, ये यहाँ अटैक करता, एट द सेम टाइम ये इधर जाएगा, एट द सेम टाइम ये आरओ बॉन्ड टूटेगा, ये इधर जाएगा। तो देखो जिस रास्ते से आरओ बॉन्ड टूट रहा है उसी रास्ते से Cl इधर अटैक कर रहा है, दोनों का रास्ता सेम। ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट बच्चों पीछे से नहीं बन सकती, जिस रास्ते से गया है उसी इस रास्ते से, इस रास्ते से मान लो ये वो निकल रहा है, इसी रास्ते Cl आ रहा है, इसी रास्ते, ऐसा कुछ है ट्रांजिशन स्टेट इस टाइप का। देखो यहाँ पे आर पे ऐसा कुछ बन गया, आर पे कुछ ऐसा बना हुआ है, जिस रास्ते से निकल रहा है उसी रास्ते से आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, ये आर पे हो रहा है। तो आप देख सकते हो जब आना जाना सेम है आर पे, आर के साइड से, आर के साइड से ये आर ऐसा है, ये मान लो ये ऐसा, ये इधर से ओ निकल रहा है, ब्लू वाला ओ निकल रहा है, रेड वाला Cl इधर से आ रहा है। तो जिस रास्ते से निकल रहा है उसी रास्ते से आर पे आ रहा है। अल्टीमेटली एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो बनने जा रही है, अगला हम ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे उसके बाद, ऐसा आर, फिर क्या है, ये ओ निकल रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्मेशन ब्लू से बनाते हैं, बॉन्ड ब्रेक रेड से कर, रेड डॉटेड बॉन्ड ये ब्रेक कर रहा है। तो थोड़ा सा लेफ्ट में ले लीजिए, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है बच्चों, थोड़ा सा लेफ्ट में ले लीजिए ना सर कैमरा। अच्छा लेफ्ट, ओके ओके एक मिनट, अभी ठीक है ना? यस सर। तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा, आरओ बॉन्ड, इसको रेड 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 डॉटेड लाइन से बनाया, ये बॉन्ड बन रहा है 1 वाला, तो इसको ब्लू वाले से बनाया, बन रहा है। और तीसरा कौन सा टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है यहाँ से, ये Cl वाला बॉन्ड टूट रहा है, और बन कौन सा रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक, सॉरी उल्टा लिख दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों समझना क्या है इसमें, समझना ये है कि रिटेंशन कैसे होगा, और रिटेंशन कैसे होगा इसको समझने के क्या बोलोगे, जिस रास्ते से ये O निकल रहा है उसी रास्ते से Cl आ रहा है, आना जाना एक साथ हो रहा है। और ये रिंग एक ही साइड से बनेगी, रिंग ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉन्ड इधर बन जाए, एक बॉन्ड इधर बन, रिंग अलग अलग साइड से, दोनों एक ही साइड से बनेंगे। तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से आएगा, पूरा का पूरा आर का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, आर का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। और ये पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बना दिए, देखिए कंपाउंड क्या बनता है। तो बच्चों कंपाउंड यहाँ फाइनली आपके पास ऐसा होगा, देखिए ये ऐसा आर के संग क्या जुड़ गया, ये नीचे Cl अटैच हो रहा है, Cl और प्लस इधर क्या हो गया, ये SO2 गैस निकल गई, SO2 गैस अल्टीमेटली ये भी गैस बन के उड़ गई। इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। पूरी रिएक्शन डार्जन्स प्रोसेस है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसी के कारण ये पूरा एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जिस रास्ते से O गया उसी रास्ते से Cl आया, तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट नहीं होगा। आई रिपीट, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, बना लो प्रॉपर्ली समझ के, एक बार फिर देख लो बोर्ड पे, तब हटाएंगे। मैं भी फोटो खींचूंगा थोड़ी देर में, फोटो खींच ही लेता हूँ साथ मेरे को।
हाँ बच्चों, SNI हो गया? यस सर। गुड। अब मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, मैंने फोटो खींच लिया है, मैं क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है? चलो। सर इतना बड़ा मैकेनिज्म याद कैसे कर? अरे बेटा याद, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने आपको मैकेनिज्म एक बार बताई, आप केवल उसको अखबार जैसा, न्यूज़पेपर जैसा पढ़ते रहो, जब मौका लगे वो रिवाइज कर जाओ, मत याद करो, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है? आपको याद रखना है, की पॉइंट याद रखने कि SNI में रिटेंशन होता है। SNI का एक ही एग्जांपल है क्या? डार्जन्स प्रोसेस, जिसमें अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से होती। फिर ये दोनों प्रोडक्ट गैस हैं, इसलिए सेपरेशन इशू नहीं, इसलिए बेस्ट मेथड है। इधर देखो थोड़ा सा, हाँ, ये दोनों प्रोडक्ट गैस हैं, इसलिए सेपरेशन इशू नहीं होगा, इसलिए अल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड है, पहली चीज। दूसरा, R में कॉन्जुगेशन इन्वर्ट रहता है, क्योंकि ऐसा कुछ है जिस रास्ते से Cl गया, जिस रास्ते से O गया, उसी रास्ते से Cl आया, इसलिए कॉन्जुगेशन इन्वर्ट रहेगा। इस पे क्वेश्चन इसी टाइप का होने का, कॉन्जुगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन्वर्ट होगा कि वही रहेगा, तो कॉन्जुगेशन इन्वर्ट होगा, रिटेन रहेगा। आपको कंपेयर कर पा रहे हो, SN2 में इन्वर्ट होता था, SN1 में इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, बट इन्वर्जन डोमिनेट करता था, और अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है SNI, इसमें रिटेंशन ही है। और ये एक ही एग्जांपल है, SNI में दूसरा एग्जांपल ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं होगी आपको, ओनली SOCl2 की रिएक्शन अल्कोहल से, बस ओनली एक एग्जांपल। SN1 के बहुत सारे एग्जांपल, SN2 के बहुत सारे एग्जांपल, SNI का दूसरा एग्जांपल नहीं है, ठीक है? चलिए हटा रहे हैं इसको, ठीक है बच्चों? अच्छा, एक चीज ये आपने लिखा पॉइंट नंबर, मैं इसको हटाने से पहले आपको अगली चीज समझा देता हूं साथ ही साथ। ध्यान दो बच्चों, ऑल्दो इस रिएक्शन में कोई सॉल्वेंट नहीं लिया है, कोई सॉल्वेंट नहीं लिया, क्योंकि इंटरनल रिएक्शन है, सॉल्वेंट नहीं लिया तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर जरूरत है तो ईथर को एज सॉल्वेंट लिया जा सकता है, अगर जरूरत है तो ईथर को एज सॉल्वेंट लिया जा सकता है, राइट? क्या बात समझ में आ गई? ईथर को एज सॉल्वेंट लिया जा सकता है। तो एक बार काम करो, लिखो, चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट लिखो, लिखिए इफ, लिखिए although any solvent is not taken, even then if required, ethers can be taken as solvent. Even then, ethers can be taken as solvent. तो मतलब क्या बोलेंगे? Although any solvent is not taken, even then ether होता है ना, ROR, ether को एज सॉल्वेंट यूज करते हुए, इनर्ट होते हैं जनरली। सॉल्वेंट हमेशा ऐसा लेते हैं जो खुद रिएक्शन में नहीं जोड़ने लगेगी, ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं लेते रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए, मतलब खुद ही रिएक्ट करने लगे। सॉल्वेंट हमेशा ऐसा लेते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है? मतलब जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करें, सॉल्वेंट केवल उनको मीडियम प्रोवाइड करे, हाँ मेरे थ्रू तुम रिएक्ट करो, बस उसके थ्रू, उसके अंदर होके, जैसे हम पानी में तैरते हैं वैसे उसमें फ्लोट करते हुए आपस में रिएक्टेंट टकराएंगे और रिएक्शन होगी। सर लास्ट में क्या बोले थे? कैन बी टेकन एज सॉल्वेंट। हाँ, ईथर कैन बी टेकन एज सॉल्वेंट, इवन देन इफ रिक्वायर्ड ईथर कैन बी टेकन एज सॉल्वेंट। अच्छा बच्चों, एक चीज अब ध्यान देने जा रहे हैं, यहाँ सॉल्वेंट का रोल, अभी देखिए, अभी तक रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन है, लेकिन अगर एक खास काम करें तो ये इन्वर्जन हो सकता है, इसी रिएक्शन में इन्वर्जन हो सकता है, खास काम करना हो। क्या खास काम करना होगा? देखो जरा, खास काम में पहले पूरे उसका पूरा माहौल बनाते फिर बात करेंगे। ये जो HCl गैस बना है, HCl गैस, ये बनते उड़ जाता है, ये उड़ गया तो फिर यहाँ पे क्या था? जब HCl उड़ जाता है, ये HCl बना, HCl उड़ गया तो फिर ये जब Cl यहाँ नहीं बचा तो यही इसी Cl के, यही एक Cl अटैक करता है, यही इसी के पास ऑप्शन था अटैक करने का, मतलब आउट ऑफ 2 Cl एक Cl तो उड़ गया, ये एक Cl जो बचा यही इंटरनल अटैक करता, साइक्लिक टेंशन टूट से और रिटेंशन करता। लेकिन अगर इस HCl को समहाउ रोक लें, वहीं पे उड़ने ना दें, इसको वहीं रोक लें सॉल्यूशन में, इसको ट्रैप कर लें, अगर इसको ट्रैप कर लेते हैं बच्चों तो इन्वर्जन, तो ये मतलब ये वहीं रुका रहेगा, और वहीं रुका रहेगा तो बताइए, अगर ये यहीं रुक जाए, ये उड़ ना पाए, यहीं रुक जाए तो क्या होगा? जैसे ये Cl अटैक कर रहा है वैसे इस RP वाला Cl भी अटैक कर सकता है। हाँ, अब ये बताओ इस HCl को रोकने के लिए क्या करें? ईथर तो इनर्ट मीडियम है, ईथर कैसा मीडियम है? इनर्ट। वाटर में डिसॉल्व, HCl एसिड है, HCl एसिड है, और एसिड को रोकने के लिए हमें
वहां क्या रखना चाहिए जो एसिड को पकड़ के रखे? एसिड को कौन रोक पोलर सकता है? प्रोटीन पोलर एसिड ना एसिड को कौन रोक सकता है? एसिड से कौन रिएक्ट करके उसको बेस, यस बेस कोई भी बिल्कुल 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 सही बात है कि अगर इसको रोक ले वहां पे तो ये रिएक्शन का ये कहानी बदल सकता है। और एसिड को रोकने के लिए हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो बेस हो। और बताएं बच्चों, ये बेस जनरली पिरिडीन, कोई भी बेस हो सकता है, पिरिडीन को लिया था। पिरिडीन नहीं, पिरिडीन्स होती ना 7 नंबर रिंग, उसमें एक नाइट्रोजन होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन में क्या करो, बेंजीन में एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो, पिरिडीन बन जाएगा। बेंजीन जो का स्ट्रक्चर याद है ना, उसमें कोई एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो, बस वही पिरिडीन हो गई, वो बेस होता है। तो क्या कहते हैं, अगर हम बजाय ईथर के यहाँ पे पिरिडीन ले लें, पिरिडीन एक बेस है, वो इस एसिड को पकड़ के रखेगा, उड़ने नहीं देगा, वहीं रखेगा और वहां रखेगा, तो क्या करेगा, पीछे से अटैक करा सकता है, इन्वर्जन हो सकता है। इसको हम अगले पॉइंट में लिखने जा रहे हैं। HCl को रोकने के लिए क्या लेना पड़ेगा, पिरिडीन। और पिरिडीन क्या क्यों रोकेगा इसको, अरे वो बेस है इसलिए रोकेगा, रोक लिया। अब ये Cl उड़ नहीं पाया, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो ये तो रिंग, ये तो क्या करेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है, तो ये बनना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये नहीं है तो ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर वो है वहां से तो इसके बजाय इसके अटैक करेंगे, वो अटैक करना शुरू कर देगा और इन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा, बैक से अटैक करेगा, इन्वर्जन कराएगा। ठीक है, तो चौथे पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं इसी पॉइंट को। नहीं लेकिन इंटरनल अटैक तो फास्ट होता है ना एक्सटर्नल से। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये बताओ इंटरनल अटैक कराते समय कितने मेंबर रिंग बन रही है? 4। क्या 4 मेंबर रिंग स्टेबल होती है? अच्छा नहीं होती नहीं सर। तो ये अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं तो मजबूरी में रिंग बनाई है, लेकिन अगर ऑप्शन है तो वहीं से अटैक होगा। ये 4 मेंबर या 3 मेंबर रिंग बनना नहीं चाहती कभी, बट ये अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, बनना नहीं चाहती, कोई ऑप्शन नहीं तो बना के हम इस बात पे गए, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन होगा तो वही फॉलो करेंगे, रिंग अनस्टेबल रिंग बनाएंगे। 4 मेंबर स्ट्रेन रिंग है, स्ट्रेन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, तो अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है। बच्चों मेरे साइड पानी बरसना शुरू हो गया, बहुत तेज बारिश हो रही है, आपके साइड क्या हाल है? यस सर, मेरे साइड हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, गर्मी से हालत बेहाल। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। मानसून आया। बड़ी खुशी की बात है, मानसून आया, इसका स्वागत करते हैं हम सभी। सर पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट ले सकते थे सर, ढंग से आम नहीं खा पाए। बेटा पोलर प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन पोलर प्रोटीन की जरूरत क्या है? पोलर प्रोटीन तो वहां लेते हैं जहां कार्बोकटायन बनाते हैं, हम कार्बोकटायन कहां बनाना चाह रहे हैं? सर वो तो नेगेटिव, जहां कार्बोकटायन बनाना है वहां पोलर दोनों को तो रोक के रखिएगा। जहां नहीं तो दोनों को रोक के कैसे रखें? यहाँ पे कटायन बनाना कहां हम कार्बोकटायन बनाना चाह रहे हैं? हम अगर पोलर प्रोटीन लेंगे तो कार्बोकटायन बनाने में फेवर करता, कार्बोकटायन बना देगा, हमारा एम ही नहीं है कार्बोकटायन बनाना। ठीक है, हमारा एम इसी एंगल से कार्बोकटायन है बनाना ही नहीं, हम HCl के मॉलिक्यूल को रोकना चाहते हो तो बेसिक मीडियम लेना है। जनरली पिरिडीन लिया जाता है, कोई और भी ले सकते हैं, बट बेसिक जनरली पिरिडीन लिया जाता है। तो अब हम इसमें यही ट्विस्ट करेंगे कि अगर सर यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिख दिया, क्या पिरिडीन लिख दिया, बेस लिख दिया, तो HCl को ट्रैप करेगा, इन्वर्जन करा देगा। लिखिए पॉइंट नंबर 6 में, छठा पॉइंट लिखिए, चौथा था, 5वें में आपने कुछ लिखा, छठे में लिखिए, छठा पॉइंट लिखिए इफ छठा पॉइंट है ये, इफ इन प्लेस ऑफ ईथर सम बेस। सर 5th पॉइंट में क्या लिखाए थे, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। 5th पॉइंट में लिखा था कि सॉल्वेंट ईथर को यहाँ सॉल्वेंट लिया जा सकता है, हालांकि कोई सॉल्वेंट नहीं, बट फिर भी अगर चाहिए तो आप ईथर को सॉल्वेंट ले सकते हैं। सर वो 4th पॉइंट था ना? नहीं 4th पॉइंट में तो ये 4th पॉइंट में तो ये पूरा ज्योमेट्री मैकेनिज्म था 4th पॉइंट में। ठीक है, तो उस पर कुछ नहीं लिखाया था। चलो छठा पॉइंट लिखो, क्या लिखा आपने? इफ सम बेस इन प्लेस ऑफ ईथर, सम बेस सॉरी लिखिए, ऐसे लिखिए, इफ सम बेस ब्रैकेट में जनरली ईथर, जनरली पिरिडीन, if some base bracket में generally pyridine bracket close is taken as solvent in place of ether, is taken as solvent in place of ether, is taken as solvent in place of ether, then this basic solvent will trap HCl, in solution. Then this basic solvent will trap HCl in solution.
HCl in solution hence Cl minus ion of HCl, hence Cl minus ion of HCl will attack from back side and Cl minus ion of HCl will attack from back side and inversion will take place, and inversion will take place. And inversion will take place ब्रैकेट में like SN2, like SN2. देखो बच्चों, कुछ भी और बताएं उससे पहले क्या है, ये जो HCl बन के उड़ जाता था, ये एसिड बन के उड़ जाता था, अगर pyridine होगा, pyridine बेस है, बेस के पास लोन पेयर होते हैं, इसके लोन पेयर इस HCl के साथ जुड़ जाएंगे, इसके लोन पेयर HCl से जुड़ जाएंगे, और कैसे जुड़ेंगे, इसके N पे ये H जुड़ जाएगा, ये pyridinium क्लोराइड बन जाएगा, pyridine प्लस HCl से बन जाएगा pyridinium क्लोराइड. याद करिए कैसे, जैसे अमोनिया प्लस HCl क्या होता था, NH4Cl, अमोनिया प्लस HCl से अमोनियम क्लोराइड बनता था, NH4Cl. उसी प्रकार से pyridine प्लस HCl से बनेगा pyridinium क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, pyridinium क्लोराइड. नाम समझ में आया कैसे लिखना आपको. pyridinium क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, जस्ट लाइक NH4Cl, जैसे NH4Cl सॉल्ट है वैसे ये भी सॉल्ट है. यहाँ Cl माइनस आयन फ्री होता है, यहाँ भी Cl माइनस आयन फ्री होता है. तो जो Cl उड़ के जा रहा था उस Cl को रोक लिया, जो Cl उड़ के जा रहा था उस Cl को रोक लिया. किसने रोक लिया, pyridine ने. अब ये HCl का Cl सॉल्यूशन में मौजूद है, और सॉल्यूशन में मौजूद है तो क्या करेगा, सॉल्यूशन में मौजूद है तो जहां पे देखिए ये जहां ये Cl अटैक कर रहा है, ये वाला Cl अटैक कर रहा है, वहां पे वो वाला Cl भी अटैक कर सकता है, pyridinium क्लोराइड को Cl भी अटैक कर सकता है, और उसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ये रिंग अनस्टेबल रिंग बन रही है. तो बजाय इसके अटैक करने को वो वाला Cl उधर से अटैक करेगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बना देगा, SN2 जैसा प्रोडक्ट बना देगा. ठीक है, तो बच्चों इसका नाम याद रखना, ये pyridine HCl को बाहर जाने से रोकेगा और इसके साथ मिलकर pyridinium क्लोराइड बनाएगा. और pyridinium क्लोराइड वैसे ही याद रखो जैसे आपने अमोनियम क्लोराइड याद रखा है, अमोनियम क्लोराइड, pyridinium क्लोराइड, अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड, pyridine से pyridinium क्लोराइड. ठीक है, और यही Cl जाके SN2 अटैक करेगी, ये इन्वर्जन करा देगा. यानी आप क्या बोलोगे कि जहां SNI होता था, रिटेंशन होता था, अगर pyridine सॉल्वेंट ले लिया तो वहां पे इन्वर्जन होने लगेगा. इन्वर्जन होगा नहीं, क्या होगा, जो इन्वर्जन होगा नहीं क्या कहते हैं, SN2 जैसा प्रोडक्ट बनने लगेगा. ठीक है, क्यों इन्वर्जन हुआ, HCl नहीं उड़ पाया, HCl उड़ गया, उसका कोई रोल नहीं, वही तो यही Cl अटैक करेगा, लेकिन HCl वहीं रह गया तो HCl का Cl भी अटैक कर सकता है, वहां पे रिंग 4 मेंबर ट्राइकल ट्रांजिशन स्टेट बनने के बजाय ये करेगा. तो अब देखते हैं क्वेश्चन इसका. ठीक है, मैं फोटो खींचूं खास आपके लिए, रुकिए जरा. बहुत तेज बिजली चमक रही, बिजली मतलब चमकती है, जो भी गरजती है वो हो रहा है. लेकिन आप लोग मत डरना, किसी के साइड नेटवर्क खराब होगा तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे. ठीक है ना, चले बोर्ड क्लियर कर रहे हैं. चले बेटे क्वेश्चन देखिए, अब हमने जो समझाया उसको अप्लाई करते हैं फाइनली. ये तो देखो, अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसा है ये कि ऐसे स्ट्रक्चर दिया इस टाइप से. देखो इधर
ये पीछे की साइड H गया हुआ है और आगे की साइड OH है, एल्कोहल है। कहते हैं इसकी रिएक्शन हमने कर दी किसके साथ, SOCl2 के साथ, और दूसरा कर दिया SOCl2 साथ में pyridine लिख दिया। अब आप दोनों में क्या डिफरेंस समझोगे, आप कहोगे SOCl2 के साथ तो SNI होता है, कॉन्जुगेशन रिटेन रहता है। रिटेन रहता है मतलब जिधर OH लगा है, जिधर से OH है उधर ही Cl आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, SN2 हो जाएगा, इसमें रिटेंशन होगा, यहाँ रिटेंशन बनना चाहिए, हमारा क्या है रिटेंशन होगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इन्वर्जन हो जाएगा। ये हम समझ गए कि pyridine क्या करेगा, पूरी कहानी भी बताई pyridine क्या करेगा। pyridine जो है वो HCl को उड़ने नहीं देगा, वहीं रोक लेगा। तो यहाँ का आंसर मेरा ऐसा होगा, देखिए ये ऐसा, यहाँ पे रिटेंशन होगा, मतलब रिटेंशन मतलब जो H वहीं रहेगा, जहां पे OH था वहीं Cl आ जाएगा। अगर OH आगे था तो Cl आगे से आएगा, ऐसा। ये रहा Cl, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन में Cl को पीछे से आना होगा तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ये ऐसा, Cl बैक साइड से आएगा, ये H यहां फ्रंट में आ गया। देख लो बच्चों कि क्या प्रोडक्ट होने जा रहा है। OH फ्रंट में था, यहाँ रिटेंशन है, तो जहां OH है उधर से जिधर से OH गया उधर Cl आया। यहाँ इन्वर्जन होता है क्यों, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, बैक साइड से बनेगा, Cl पीछे से आएगा, OH आगे से गया। तो सर कंप्लीट इन्वर्जन होगा। हाँ कंप्लीट इन्वर्जन होगा, क्योंकि वो जो इंटरनल अटैक हो रहा था ना, वो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रेन बन रही थी, 4 मेंबर थी। अगर वो 6 मेंबर बन रही होती तो वो विनर होती, अगर 6 मेंबर होती तो वही विनर होती। बट वो 4 मेंबर रिंग है, उसमें स्ट्रेन है तो वो बनना नहीं चाहेगी। जब कोई ऑप्शन नहीं तो उसी के थ्रू चलेंगे, अगर ऑप्शन है तो वो विनर होगा। यहाँ पे यही अटैक होगा बिकॉज ऑफ 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अगर 4 मेंबर नहीं बनता, वो 6 मेंबर बन रहा होता तो इंटरनल अटैक ही डोमिनेट करता है, ठीक है। बच्चों ये SNI का एक ही एग्जांपल था, है ना। और SNI का रेट लॉ अगर लिखते हैं, रेट लॉ, तो ये आएगा R इक्वल टू K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ROH का पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SOCl2 का पावर 1। नेट में क्या है, ये रेट लॉ है, नेट में ऑर्डर 2 है। सेकेंड ऑर्डर होता है SNI, 1 + 1 2। वो स्लो स्टेप को देखो मैकेनिज्म में, आप रेट लॉ लिखो, यही आएगा। स्लो स्टेप को देखो, रेट लॉ लिखो, ऐसा ही कुछ आने जा रहा है, ठीक है। सर रेट लॉ जो होता है सिर्फ ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए होता है। रेट लॉ, हाँ नहीं, रेट लॉ रेट के बारे में बताता है कि ऑर्डर तो बता ही सकते हैं, साथ ही ये बता सकते हैं कि अगर इसका रेट डबल कर दें, इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका पावर 1 है ना, अगर इसको डबल करें तो डबल हो जाएगा, इसको हाफ करें तो हाफ हो जाएगा। इस हिसाब से बता सकते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन बदलें तो R पे कैसे फर्क पड़ेगा, वो सब भी देख सकते हैं और ऑर्डर तो बता ही सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का फर्क साथ ही साथ ऑर्डर दोनों बताते हैं रेट लॉ से। काइनेटिक्स का पार्ट है, काइनेटिक्स 12th का चैप्टर है, वहां डिटेल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से। अच्छा एक चीज, यानी SOCl2 का काम क्या हो गया, SOCl2 काम है OH को Cl में कन्वर्ट करना। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो SOCl2 है ये OH को Cl में कन्वर्ट करेगा, वो चाहे अल्कोहल का OH हो या एसिड का OH हो, यानी ऐसा कुछ। देखिए थोड़ा नीचे कर रहा कैमरा, ये अगर ये ROH है, अल्कोहल का है या फिर एसिड होता है, ये SOCl2 बच्चे दोनों में एक ही काम होता है, OH को Cl में कन्वर्ट करना। यहां भी OH जो है वो Cl में जाएगा, यहां भी OH Cl में जाएगा, लाइक दिस। R, यहां पे भी R, RCl, और यहां पे भी Cl हो जाए, काम एक ही है। बट इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, देखिए इसका हाइब्रिडेशन क्या था, जहां यहाँ R का हाइब्रिडेशन sp3 था, ठीक है।
तो यहाँ पे आप यहाँ पे रोटेशन इन्वर्जन सोचते हो, लेकिन यहाँ तो चूंकि प्लेनर है, यहाँ पे ऑलरेडी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ रोटेशन इन्वर्जन नहीं सोचना, ऑलरेडी प्लेनर है, क्या रोटेशन इन्वर्जन सोचोगे? ठीक है, काम एक ही है, जो काम एल्कोहल के साथ था SOCl2 का, वही काम क्या है इस SOCl2 किसके साथ है, वही काम SOCl2 का इसके साथ भी है, क्या कहते हैं, एसिड के साथ। ठीक है, सर pyridine वाला जो केस है इसमें इन्वर्जन होता है उसमें SN2 मैकेनिज्म गवर्न करता है कि SNI हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल SN2 वो इन्वर्जन हुआ तो SN2 हो गया। SNI कहाँ रहा, SNI तो ऊपर वाले में है, नीचे वाले में SN2 हो गया। ऊपर एग्जांपल में क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे इसमें ये तो SNI हो गया, ये SNI मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो SN2 मैकेनिज्म हो गया, SN2 हो गया, SNI नहीं रहा वो। ठीक है, अच्छा देखो जरा, कुछ लोग बोलेंगे क्या सर, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्या केवल SOCl2 ले सकते हैं, SOBr2 नहीं ले सकते, SOI2 नहीं ले सकते हैं? तो देखो यार, SOBr2 ले सकते हैं बट SOI2 बिल्कुल नहीं लेंगे। उसका रीजन है SOI2 अनस्टेबल है। तो आखिरी पॉइंट में लिख लो, पॉइंट नंबर 9 में। सर एक बार थोड़ा कैमरा नीचे करिएगा ना। एक मिनट एक कर रहा है। नाइन्थ पॉइंट लिखाइएगा ना। हाँ पॉइंट नंबर 9, जैसे SOCl2 है ना, SOF2, SOCl2, SOBr2, SOI2, बच्चों ये तो अनस्टेबल है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो डज एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये गैस है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे ये दोनों लिक्विड हैं, गैस है तो उसको रखना नहीं है, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, लेकिन ये अनस्टेबल है, मतलब लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है मतलब कि बना के रख नहीं सकते पहले। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे SOI2 नहीं ले सकते, यहाँ आयोडीन, ऐसा नहीं कर सकते आयोडीन है, SOI2 डज नॉट एग्जिस्ट। SOF2 गैस है, गैस है तो टकराने के लिए मीडियम में डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए SOF2 नहीं लेंगे, गैस है वो उड़ जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा। SOI2 अनस्टेबल है। अब बचा SOCl2, SOBr2। Br2 लेस स्टेबल है, पहले से बना के नहीं रख सकते, इसलिए सिर्फ SOCl2 वाला ही रिएक्शन है फिजिबल है, बाकी कोई रिएक्शन फिजिबल नहीं है। यही रिएक्शन संभव है, बाकी ना तो ये होता है, ना ये होता, ना ये होता। ठीक है, तो इसी के साथ SNI समाप्त होता है। सिर्फ और सिर्फ इसे क्लोराइड बना सकते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड इससे नहीं बनता है। सर Br2 के लिए क्या बोले थे? SOBr2 लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल मतलब पहले से बना के नहीं रख सकते, इसको ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है। अगर जब भी यूज करना ऑन द स्पॉट बनाओ, वो कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए SOBr2 यूज नहीं करते, ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है SOBr2। जब भी करना है ब्रोमिनेशन, आपको इसको ऑन द स्पॉट बनाना है। सर SOI2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? बेटा आयोडीन, जब अगल बगल में दो आयोडीन स्टेबल नहीं होते हैं तो एक ही कार्बन दो आयोडीन कैसे स्टेबल होंगे एक ही एटम पे? तो एक ही एटम पे स्टेबल नहीं होते। SOI2 अनस्टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, इतना अनस्टेबल कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है SOI2। इसलिए इस रिएक्शन से आयोडीनेशन नहीं किया कराया जाता है। ठीक है मित्रों। यस सर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे SNNGP। SNI खत्म हो गया बच्चों विद ऑल इट्स प्लस माइनस, ठीक है ना। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसमें रिटेंशन होता है, लेकिन अगर पेडिन लोगे तो इन्वर्जन हो जाएगा। नक्शल में इसको यही बोलेंगे, पेडिन लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है,
पिरीडीन के अलावा कुछ और नहीं ले सकते हैं बेस के तौर पे? बेटा ईथर जनरली देखो, ईथर क्या है, एक इनर्ट सॉल्वेंट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए जनरली सॉल्वेंट के फॉर्म में लेना हो तो ईथर को ही लिया जाता है। आप कोई दूसरा इनर्ट सॉल्वेंट का ऑप्शन ले सकते हो, बट प्रेफर्ड ईथर होता है। और इसके प्रेफर्ड होने का रीजन है, ये इनर्ट है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे पिरिडीन लिया, पिरिडीन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और उसके थ्रू क्या हुआ, रिएक्शन SN2 पाथ के थ्रू चला गया। अगर पिरिडीन लोगे तो SN2 हो जाएगा, SNI रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अभी नोट करते हैं इसके बाद SNNGP। NGP देखो, NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। NGP का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। SN और N के बेस में हल्का सा NGP लिखा जाएगा, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अरे आप तो जानते ही हैं नेबर कितना पार्टिसिपेट करता है, आपके घर के हर काम में नेबर जरूर पार्टिसिपेट करता है। आपके यहाँ बर्थडे या कोई फंक्शन हो तो जाए, देखो ना सबसे ज्यादा एक्टिव आपका नेबर रहता है ना। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो नेबर हमेशा पार्टिसिपेट करता है, हर सुख दुख में नेबर आपके साथ रहता है। ठीक है, फिर बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है तब भी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट उसी का। हाँ तब भी पार्टिसिपेशन हो जाए, क्या हुआ रिजल्ट का, कितने परसेंट मार्क्स आए। सर और अपनी बातों से टॉर्चर भी करते हैं, यार तुम्हारे इतने आए, उसके तो उतने आए, तो इस पे टॉर्चर नहीं होना यार। शर्मा जी का लड़का तो उतना आया हुआ था। ये सब छोड़ो, ये तो देखिए ये ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल लोग हैं जो मतलब वो अपने हिसाब से पूछेंगे पूछेंगे, ठीक है। इसलिए आप उससे नहीं हो, आप अपने टारगेट को ध्यान रखिए। रिजल्ट जिसका बोर्ड का, आपका तो नहीं आएगा, लेकिन जिनका ही बोर्ड का आएगा उनको बोलिए अपने साथियों के ज्यादा विचलित नहीं हो, सोसाइटी के लोग ऐसा डिमोरलाइज करेंगे, बट अपना एम रखिए और एम लेके आगे बढ़िए, ठीक है। तो SNNGP देखा जाए, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। अच्छा आपने देखा हो कई बार होता है ना कि आपके घर में मतलब घर वाले आपको पीट रहे हैं लेकिन पड़ोसी आगे बचा लिया, होता ना कई बार घर वाले पीट रहे हैं आपको, आपने कुछ ऐसा हरकत करी घर वाले पीटे, लेकिन पड़ोसी वहां तो आपको बचाता है। मजा लेता है सर, वो तो घर ही वाला बचा लेता है। सर मजा लेता है वो लोग। वही ना, नहीं मजा नहीं लेता। अरे नहीं, पहले थोड़ी देर पिट, देखिए पड़ोसी की आदत होती, थोड़ी देर देखेगा, पिटने देगा, थोड़ा पिट जाने दो, है ना, उसके बाद बचाने आता जरूर है, ऐसा नहीं आता। आप तो ये तो हम कई बार देखा, ऑब्जर्व किए, अपने अपने बिल्डिंग में ऑब्जर्व किए। आपका पड़ोसी से छुटता है सर, आप बचाए हो। नहीं यार, पड़ोसी की आदत होती है, अब कुछ भी देखो, पड़ोसी पार्टिसिपेट जरूर करेगा। अगर पड़ोसी है तो पार्टिसिपेट करेगा, पड़ोसी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आपको खून कर जाए तो सर सीनियर सिटीजन पड़ोसी नहीं करता है। सीनियर सिटीजन पड़ोसी सब नहीं करता है। अरे छोड़ो, सीनियर सिटीजन खुद ही हेल्प चाहिए उनको यार, अपने टाइम पे बहुत एक्टिव रहे होंगे, बगल में है ना, ये लो अपने टाइम पे बहुत एक्टिव रहे होंगे। जहाँ रहता है ना वहाँ पे, सर आदित्य जहाँ रहता है ना वहाँ पे खाली सीनियर सिटीजन सब है। कहाँ रहते हो आदित्य भाई? यस सर, प्रियंका लॉज के बगल में। ये प्रियंका लॉज कहाँ है? तुम लोग तो अजीब एक एसओपी में ओल्ड एज होम में। ए चलो फालतू बात बंद करो, एनजीपी देखते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बच्चों हम ही खोले थे। अगर पड़ोसी होगा तो पार्टिसिपेट करेगा, कैसे करेगा देखिए यार, पता है जितना आगे लाने पे कैमरा ना, बोर्ड से बड़ा तो हम देखते हैं कमरे में, देखो। हाँ सर, बॉडी वॉडी दिख रहा है, वही लग रहा है, तो थोड़ा सा कैमरा दूर रहता तो अच्छा रहता है। चलो एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पहले एग्जांपल देंगे फिर समझाएंगे आपको, ठीक है ना। फिर इसको भी उल्टा पढ़ना, पार्टिसिपेशन ग्रुप। नहीं इसको पढ़ना वैसे ही है, पढ़ना वैसे ही है, इसको एनजीपी को सीधा पढ़ना है, ये एक वर्ड है, ऐसा पढ़ना उल्टा है, लेकिन एनजीपी एक वर्ड है, पढ़ना उल्टा ही है। क्या पढ़ोगे? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट एनजीपी एक सिंगल वर्ड है, अलग अलग 3 लेटर नहीं है वो, एक सिंगल वर्ड। अब सही नाम निकलेगा, लिख लो यहाँ पे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एनजीपी का मतलब यही होता है। देखो बच्चों मैं पहले समझा देता हूं, और इसमें भी जो होगा वो लिखाएंगे बाद, पहले समझ लो। ये रहा
CH2 यहां लीविंग ग्रुप है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O माइनस। ध्यान देना जरा, एक्चुअली एनजीपी जब होगा तो इसमें 2 बार SN2 होगा। आप देखना, एक बार SN2 और एक और बार SN2, 2 बार SN2 होने जा रहा है एनजीपी में। कैसे होगा देखते हैं। देखो बच्चों, कुछ भी लिखाने से पहले क्या होगा, मान लो ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव किया, लीविंग ग्रुप हटा, अब क्या होगा, लीविंग ग्रुप हटा तो इस पर तो हिंड्रेंस नहीं है, कोई ना कोई तो अटैक करेगा ना। कौन अटैक करेगा सर? पहला ऑप्शन एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, दूसरा ऑप्शन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। ये एक्सटर्नल अटैक है, ये इंटरनल अटैक है, ये एक्सटर्नल अटैक है, ये इंटरनल अटैक है ना। बताओ बच्चों, ज्यादा तेजी से कौन अटैक करेगा? इंटरनल अटैक होगा लिंक मत, अभी कोई भी इसको SNI से अटैक लिंक नहीं करेगा, बाद में पूरा बता दो SNI से फिर सोच लिंक करना, अभी बिल्कुल SNI के बाद भूल जाओ। हाँ, इंटरनल अटैक, इंटरनल अटैक ये फास्ट होगा, ये फास्ट नहीं होगा। तो उस केस में जब ये एक फास्ट हो रहा दूसरा फास्ट नहीं है, तो ये अटैक करेगा और ये लीक करेगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, O डबल बॉन्ड C CH2, इस O ने अटैक किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया प्लस चार्ज और माइनस ने अटैक किया, अल्टीमेटली ये बॉन्ड इधर बन गया और ये Cl माइनस निकल गया, है ना। बेचारे OH को मौका नहीं मिला, देखता रह गया OH, कोई मौका OH को नहीं मिला। क्यों? अरे OH बाहरी न्यूक्लियोफाइल था, इसका अटैक थोड़ा स्लो था, अंदर ही O माइनस था। एक तो O माइनस नेगेटिव, O माइनस जो है वो भी नेगेटिव चार्ज है, OH भी नेगेटिव चार्ज, बट OH माइनस O माइनस का इंटरनल अटैक है, फास्ट हो गया, विनर हो गया। लेकिन हो तो गया बच्चों, बट रिंग का साइज देखो कैसा बन गया, 3 मेंबर अनस्टेबल। और आप जानते हैं 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, है ना। अगर ये OH नहीं होता, अगर एक्सटर्नल अटैक नहीं होता तो फिर यही रुक जाते, लेकिन अब है, तो ये क्या करेगा, रिंग को, ये अनस्टेबल रिंग को स्ट्रेन रिंग पे अटैक करके रिंग को ओपन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये Cl माइनस गया, अब ये अटैक किधर से करेगा, इधर से तो कवर कर दिया, ये लीविंग ग्रुप इधर से गया, इसने इधर से इसको कवर कर दिया। अब जिस रास्ते से लीविंग ग्रुप गया है ना, इधर से तो कवर्ड है, तो इसके इस OH के आने के चांसेस अब इधर से तो नहीं है, इधर से तो अटैक चांसेस नहीं है, इधर से अटैक करेगा, इसी साइड से अटैक करेगा। जब इस साइड से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड वापस ओपन होगा फिर से, ये तो आप देखो, ये O डबल बॉन्ड C, ये फिर ओपन हो गया O माइनस, और ये CH2, और आप देख लो ये OH उधर से ही जुड़ गया, इधर से Cl निकला था, जिधर ये OH उधर से ही जुड़ गया, जिधर से Cl निकला था। तो मुझे लगता है कि अगर आप यहां से यहां तक देखें तो एक बार SN2 है, फिर यहां से यहां तक देखें तो फिर से एक बार SN2 है, 2 बार SN2 है, मतलब दोनों बार बैक साइड अटैक हुआ है। देख लो इसमें क्या था, ये Cl हटा, पीछे से अटैक किया, मतलब इधर से हटा, ये SN2 टाइप, इधर से हटा, अटैक, बैक साइड अटैक हुआ, लिविंग अटैक, आई रिपीट लिविंग अटैक, SN2। तो इसमें देखो, फिर इसमें भी वही SN2, क्या लिविंग ग्रुप इधर से हट रहा है, इधर से लीव किया, पीछे अटैक, इधर से लीव किया, इधर से अटैक, तो 2 बार SN2 है इसमें, यानी एक बार यहां से यहां इन्वर्ट हुआ कॉन्फ़िगरेशन, फिर यहां से यहां फिर इन्वर्ट हुआ कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों 2 बार इन्वर्ट हुआ, 2 बार इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, 2 बार उल्टा किया नहीं सीधा हो गया ना, एक बार उल्टा किया फिर एक बार और उल्टा किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां से यहां से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा कि इन्वर्ट हो जाए, क्या लग रहा है आपको? रिटेन रहेगा सर, रहेगा, बिल्कुल, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, सच है। यही होता है एनजीपी, कि अगर हम ऐसा बोलते हैं, देखो बच्चों जो भी लिखाएंगे वो तो अलग चीज है, लेकिन अभी समझ लो, ये इस एग्जांपल से पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ से लीविंग ग्रुप, जिस एटम से लीविंग ग्रुप हट रहा है उसके रिस्पेक्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, जहां से लीविंग ग्रुप हटा है कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो म्यूजिक बजने लगा। चलिए, तो बच्चों क्या है कि जहां से लीविंग ग्रुप हट रहा है उसके रिस्पेक्ट में पहले कार्बन से, जहां से लीविंग ग्रुप को 1 दे दो, 1 के बाद 2 और 3,
कहते हैं लीविंग ग्रुप जहां से हट रहा है उसके रेशो में तीसरे एटम से शुरू करके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जहां से लीविंग ग्रुप हट रहा है वहां से तीसरा एटम हो, जैसे ये 1 2 तीसरा एटम, तीसरे एटम में न्यूक्लियोफाइल है, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, पांचवे पे हो, छठे, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल इंटरनल अटैक करते हैं, और इंटरनल अटैक ऐसे ही होता है, एक बार इधर से ऐसे, एक बार फिर उधर से ऐसे, ठीक है। यही एनजीपी होता है जहां पे इस सीएल लीविंग ग्रुप का जो नेबर है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है। लीविंग ग्रुप पे कौन अटैक कर रहा है? नेबरिंग न्यूक्लियोफाइल, जो अंदर ही अंदर नेबर हो। नेबरिंग कहां से शुरू होता है? थर्ड से, सेकंड से। सर सेकंड से अगर सेकंड पे नेगेटिव होता तो ये यहाँ पे यहाँ अटैक डबल बॉन्ड क्रिएट करता, रिंग नहीं बनाता, ये सीधे सीधे डबल बॉन्ड बना देता, होता वही, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता तो यहाँ से हटा, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस, अल्टीमेटली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता। बट थर्ड पे होगा डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रिंग स्ट्रक्चर का बनना ही क्या है? एनजीपी। एनजीपी में रिंग बनना चाहिए, अगर रिंग नहीं बनता तो एनजीपी नहीं बोलेंगे। एनजीपी में क्या बनना चाहिए? रिंग बनना चाहिए। तो एक रफ एग्जांपल आपको बताया मैंने एनजीपी। एनजीपी का बेसिक एग्जांपल आप इसी को लीजिए, बाकी धीरे धीरे हम और एग्जांपल सीखते चलेंगे। सब में होगा यही, सारे में एनजीपी होगा कि बाहर वाले को मौका मिलने के बजाय अंदर वाले को मौका मिलेगा और रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अंदर वाला मौका लेकर रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो कहते हैं लीविंग ग्रुप रिस्पेक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल अंदर वाला न्यूक्लियोफाइल रिंग बनाता है, इसी को एनजीपी बोलते हैं। और दो बार, एक बार यहाँ से यहाँ एनजीपी, एक बार फिर यहाँ से ये हो गया। तो अल्टीमेटली एनजीपी में रिंग अगर ये रिंग 6 मेंबर होती तो यही रुक जाता, फिर अटैक नहीं करता बच्चों। अगर रिंग का साइज 6 मेंबर होता तो ओएच अटैक नहीं करता, लेकिन रिंग भी स्ट्रेंथ थी तो रिंग ओपन होने के लिए फिर से हो गई, तो दो बार SN2 हो गया। एक बार यहाँ से यहाँ SN2, एक बार यहाँ से यहाँ SN2। और इसमें होता क्या, देखो जरा ध्यान दीजिए, ये लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों एंटी होने चाहिए। अगर इधर से जा रहा है तो उसको एंटी साइड से अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल शुड बी एंटी टू ईच अदर। यहाँ भी एंटी होने चाहिए और यहाँ भी, मतलब हर समय एंटी होने चाहिए। तो SN2 में जैसा होता वैसा ही कुछ है, तो ऑलमोस्ट SN2 जैसा कंडीशन है। इन्वर्जन होता, एक बार इन्वर्जन यहीं रुक जाते तो इन्वर्टेड था, लेकिन एक बार और इन्वर्जन हुआ ऐसे, यहाँ तो दो बार इन्वर्जन नहीं, रिटेंशन हो गया। यहाँ भी रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है एनजीपी में। ये लिखिए, इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनजीपी। सर हाँ बोलिए। OH माइनस बगल वाले कार्बन पे भी तो अटैक कर सकता है। OH माइनस सेकेंड स्टेप में जो है वो बगल वाले कार्बन पे भी तो अटैक कर सकता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। बेटा आपकी आवाज इतनी धीमी आ रही कि हमको लास्ट का वर्ड सुनाई नहीं पड़ रहा। सर बोल रहे हैं सर OH माइनस जो है ना वो बगल वाले कार्बन पे भी कर सकता है ना अटैक, यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता था ये हाँ बेटा, ये वैसे देखिए, ये बॉन्ड ऑलरेडी स्टेबल है, C डबल बॉन्ड स्टेबल है। रिंग, ये रिंग है और ये बॉन्ड है, तो कौन अनस्टेबल है? रिंग अनस्टेबल है। तो ये रिंग ओपन करके रिएक्शन देना, इस बॉन्ड को भी हैम्पर नहीं करना चाहे कहीं से भी, तो रिंग को पहले ओपन करेगा। इन दोनों में कंपटीशन है तो पहले इसके बजाय यहाँ अटैक करने के बजाय यहाँ अटैक करेगा ताकि रिंग ओपन हो जाए। अगर ये दोनों आइडेंटिकल, देखिए बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये OH यहाँ भी अटैक कर सकता था, ये OH यहाँ भी अटैक कर सकता था, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते, बट इस पर्टिकुलर केस में यहाँ स्टेबल बॉन्ड को हम टच नहीं करेंगे। अगर ये दोनों आइडेंटिकल होते यहाँ पे तो हम ये दोनों पे अटैक करा सकते थे, लेकिन ये C डबल बॉन्ड वो ऑलरेडी इतना स्टेबल है, इतनी हाई बॉन्ड एनर्जी, इसको हम नहीं तोड़ना चाहेंगे, ठीक है। बाकी आगे के सारे केस में देखना हम दोनों पे अटैक कराएंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ, आगे जितने केस आएंगे आप देखना, अपनी बात को याद रखना उस समय कि हाँ मैंने बताया था कि सर ये दोनों, इन दोनों में इक्वल, अगर रिंग बनने का तो इन दोनों पे इक्वल पॉसिबिलिटी अटैक करने का, ठीक है। बट बशर्ते यहाँ C डबल बॉन्ड O ना हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल बॉन्ड है, इसको नहीं टच करना, ठीक है। चलिए लिखिए, एनजीपी का कैरेक्टरिस्टिक लिखना शुरू करते हैं हम लोग बच्चों। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, सर OTP हाँ OTP ले लो सर पहले। जो 3 क्या हुआ? चलिए टी बैच का OTP लिखिए, टी बैच का OTP है 7296। टी बैच का OTP है 7296, लिख लीजिए कॉपी के कॉर्नर पे। बाद में आप लोग बोलते हैं अटेंडेंस नहीं बनता क्योंकि गलत OTP डाल रहे होते हैं। 7296 कॉपी के कॉर्नर पे लिख लीजिए। ए बैच का OTP लिखें, ए बैच 2136, ए बैच का OTP 2136, राइट।
सर हाँ बोलिए। जो 3 मेंबर रिंग में से जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही बालक, बिल्कुल भी, बहुत ऐसी आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। किसी को समझ में आया तो एक्सप्लेन करें। हाँ जी, चलो पहले करेक्ट आवाज आएगी तो बात करते हैं, अभी फिलहाल नोट करो इसके बारे में। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SNNGP, हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SNNGP, और जो यहां समझा उसी को हम लिखेंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखिए SNNGP का। SNNGP का पहला पॉइंट लिखा जाए बच्चों, लिखिए। अच्छा, क्या लगता है कौन फास्ट होगा? अगर हम अपने जो अब तक रिएक्शन पढ़ी हैं SN1 SN2 और SNNGP, कौन फास्ट होगा? SN1 में बाहर से आता था, SN2 में बाहर सर से आता था, SNNGP SNNGP में सर SNNGP इन सर तीनों में फास्ट होगा। इंटरनल क्यों? अंदरी, बिल्कुल इंटरनल अटैक है। लिखिए इंटरनल पहला पॉइंट लिखें, बिल्कुल सही है। लिखिए SNNGP इज फास्टर देन SN1 और SN2। SNNGP इज फास्टर देन SN1 और SN2 और SNI फास्ट क्यों होगा? बच्चों SNI से फास्ट क्यों होगा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए ना, SNNGP इज फास्टर देन SN1, SN2 और SNI। सर SNI में पहले मतलब वो लोन पेयर एसओ उस पे अटैक करता है, उसके बाद फिर इंटरनल अटैक होता है, इसमें पहले इंटरनल अटैक होता है। हाँ बिल्कुल, उसका जो RDS है ना, SNI का RDS देखो, RDS इंट्रामोलिकुलर है, वो ट्रांजिशन स्टेट तो बाद में बनती है, लेकिन जो उसका RDS है, स्लो स्टेप है ना, वो इंटरमोलिकुलर है। उसमें SOCl2 अल्कोहल SOCl2 पे अटैक करता है, वो इंट्रामोलिकुलर है, कि ये इंट्रा है, फास्ट होगा। तो तीनों में सबसे फास्ट कौन है? SNNGP, समझ लेना SNNGP। और SNNGP कब होगा? जब लिविंग ग्रुप रिस्पेक्ट में जो तीसरा एटम है, तीसरे से लेके छठे एटम तक कोई इलेक्ट्रॉन रिच मौजूद हो। तीसरे से लेके छठे एटम तक कौन मौजूद हो? इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस मौजूद हो। तो लिखें, दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, देखिए NGP स्टेप इज ये NGP है। ये NGP स्टेप कौन सा है? ये हटना और नेबर अटैक करना। इसका हटाओ, नेबर ने पार्टिसिपेट किया, ये SN2 होता है। क्योंकि NGP स्टेप SN2 है, लिविंग ग्रुप का निकलना, इसका आना दोनों SN2 है। तो ऐसे केस में इस लिविंग ग्रुप को और इस न्यूक्लियोफाइल को एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये इधर से गया, उसने अदर साइड से अटैक किया, ये नीचे साइड से निकला, ऊपर साइड से एंटी होना चाहिए, ठीक है। लिखिए NGP स्टेप इज इंट्रामोलिकुलर SN2। NGP step is intramolecular SN2, hence nucleophilic atom and leaving group, should be anti to each other, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक एटम और लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर बिकॉज इट इज इंट्रामोलिकुलर SN2। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3। इसमें ये जो 3 मेंबर रिंग बनती ना, अनस्टेबल रिंग, 3 मेंबर रिंग का बनना, ये SNNGP का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। 3 मेंबर रिंग का बनना स्पेशल प्रॉपर्टी है। 4 मेंबर भी बन सकती है, 3 और 4, 3 का बनना स्पेशल है कि हाईली स्ट्रेन रिंग है, लेकिन 4 भी बनेगी तो स्ट्रेन मानी जाएगी, 5 वाली स्ट्रेन नहीं होगी, 6 वाली स्ट्रेन नहीं होगी, ठीक है ना। तो 3 बनना ज्यादा NGP, सबसे इंपॉर्टेंट NGP में यही है। 2 बार SN2 तभी होगा जब एक बार, अगर ये रिंग स्टेबल होगी तो आगे वाला स्टेप नहीं होगा, एक ही बार में रुक जाएगा। अगर रिंग स्टेबल होगी तो आगे वाला स्टेप नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। हाँ तो लिखिए बच्चों इसमें जरा तीसरा पॉइंट लिखें। तीसरा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ SNNGP इज
characteristic feature of SN-NGP is formation of highly reactive 3-member ring. Formation of highly reactive 3-member ring, है ना। और आखिरी पॉइंट, एनजीपी का आखिरी पॉइंट लिखना है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। लिखिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एनजीपी का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, लिखिए एनजीपी होता कब है, तो कहते हैं जिन कंपाउंड में लीविंग ग्रुप जिस एटम से हटा उसको नंबर 1 दीजिए, जिन कंपाउंड्स में लीविंग ग्रुप जिस एटम से हटा उसको नंबर 1 दीजिए, उसके रिस्पेक्ट में तीसरे से लेके छठे एटम, यहां से 1 2 3 या 4 या 5 या 6, मतलब ऐसे छठे 3 से लेके छठे एटम तक क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक एटम हो। न्यूक्लियोफिलिक मतलब या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो। न्यूक्लियोफिलिक तीनों होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, कौन कौन, या तो नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड, तीनों होते अगर इस एटम पे नंबर 3 4 5 6 पे, एटम नंबर 3 4 5 6 पे इनमें से कुछ भी होता तो एनजीपी लगता। तो लिखिए बच्चों, द कंपाउंड विच हैव लोन पेयर और पाई बॉन्ड, कंपाउंड विच हैव लोन पेयर, देखो बच्चों नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता ही, लोन पेयर बोल दिया, नेगेटिव चार्ज में लोन पेयर होते ही होते हैं। द कंपाउंड विच हैव लोन पेयर और पाई बॉन्ड at third, fourth, fifth, sixth atom, at third, fourth, fifth, sixth, third, fourth, fifth, sixth atom with respect to leaving group, will show NGP, एनजीपी शुरू कहां से होता है, 3 मेंबर रिंग से, कहां तक जाता है, 6 मेंबर रिंग तक जाता है। 3 मेंबर रिंग का बनना हाईली कैरेक्टरिस्टिक, ई बन गई तुरंत टूटेगी आगे, ठीक है। तो क्या होगा, एनजीपी कब होगा, कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एटम विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप विल शो एनजीपी। क्लियर बच्चों, ये एनजीपी की थ्योरी पार्ट हो गया, एक एग्जांपल हो गया। इसके हमको सिर्फ एनजीपी के डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करने हैं आपको, मतलब 5-6 एग्जांपल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एनजीपी की थ्योरी आपको पूरा समझा दिया मैंने, एनजीपी में क्या होता है, कैसे होता है। अगर 2 बार एनजीपी लग गया, सॉरी एक एनजीपी लगा उसके बाद स्ट्रेन रिंग बन गई, एनजीपी यहां से यहां तक है, लेकिन ये स्ट्रेन रिंग अगर बन गई तो रिंग ओपन होगी, फिर से रिएक्शन होगी, ठीक। तो एक बार कॉन्ट्रिगेशन 3 मेंबर रिंग बन गई तो एक बार कॉन्ट्रिगेशन इन्वर्ट हुआ, फिर दोबारा फिर कॉन्ट्रिगेशन इन्वर्ट हो गया, नहीं इसका कॉन्ट्रिगेशन सेम हो, 2 बार इन्वर्ट हुआ तो इसका और इसका कॉन्ट्रिगेशन आपस में सेम माना जाएगा, ठीक है। अच्छे समझ लो एनजीपी, कुछ एग्जांपल हैं इसके, सिर्फ एग्जांपल हैं, 5-6 एग्जांपल डिस्कस करेंगे एनजीपी के। वही उसमें कभी 3 मेंबर रिंग बनेगी, कभी 4 मेंबर, कभी 5 मेंबर रिंग बनेगी, है ना। 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट 3 मेंबर रिंग एक ही केस में स्टेबल होती, कब, जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल बन जाए, जहां रेजोनेंस ऑफ बेंड ऑर्बिटल होने लगे। 3 मेंबर रिंग स्टेबल कब होगी, जब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल बन जाए, नहीं रेजोनेंस ऑफ बेंड ऑर्बिटल हो जाए तो स्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो सारे केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का अच्छे से नोट्स बनाइए, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है या कोई भी प्रॉब्लम रही है वो फिर से किसी दूसरे ब्रोशर में या अगर प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर में खोल के देख लें, लेकिन इसको देख लीजिए, ठीक है ना। उसमें एग्जांपल डिस्कस किए गए हैं, बाकी मैंने वर्ड वर्क भेजा ही हुआ है आपको, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा तो एक वीडियो भेजूंगा, उसके एग्जांपल देख लीजिए, इसी के आगे का एग्जांपल, ठीक है। इसके आगे 4-5-6 एग्जांपल एनजीपी का ही एग्जांपल होगा, सिर्फ कौन कौन से केस हो सकते हैं, कैसे कैसे एनजीपी और हो सकता है, ठीक है। थ्योरी पूरी होगी, थ्योरी और कुछ नहीं, खाली एग्जांपल है मेरे पास के बाद, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा तो हाँ, एनजीपी खत्म होगा बेटा, पर्सनल मैसेज भेज देना, ठीक है ना सर। अगर 5 ओके सर क्या बेटा, 5 मेंबर रिंग बना तो वहां पर वो तो फिर स्टेबल हो जाएगा ना। हाँ फिर वो रिंग 5 मेंबर रिंग रह जाएगा, वो नहीं ओपन होगा। 3 मेंबर रिंग नहीं रह जाएगा, अगर ये स्टेबल है तभी रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। 3 मेंबर रिंग खाली उसमें स्टेबल होता है, किसमें, रेजोनेंस ऑफ बेंड ऑर्बिटल अगर हो जाए तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन में, वहां पे, और नहीं होता कहीं, ठीक है। सर आप क्वेश्चन 5 मेंबर बन तो एग्जांपल देख लीजिए। नहीं अभी नहीं, अभी एनजीपी का क्वेश्चन नहीं बनाना है। अब एनजीपी का क्वेश्चन अगला वीडियो देखने के बाद एनजीपी का क्वेश्चन बनाइए, आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो जो आज के 6 से लेकर 8 के बीच में एग्जांपल होंगे,
उनको देखने के बाद फिर आप अल्का हैलाइड बनाना शुरू कर दीजिए, मैं आपको नहीं रोकूं, उसके बाद करिए काम, ठीक है। मतलब आज की क्लास के बाद अभी आप जो बुक नहीं बनाई है, ध्यान रखना आपको बुक कौन सी बनानी है, 5A एक्सरसाइज बनानी है, अल्का हैलाइड का 5A बनाना है, 5A। लेकिन कब बनाओगे 5A? जब हम अगला वीडियो आपको देंगे, आप 10 एग्जांपल 6 से 8 के बीच में एग्जांपल देख लेंगे, तब तक नहीं, उसके बाद बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी फंस जाओगे, अभी मत टच करना, अभी सिर्फ नोट्स रिवाइज करो, ठीक है सर। हाँ संडे क्लास में तो हम, हाँ बोलो। सर जो रिंग ओपन हो रहा है तो दूसरे साइड से नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, मैंने बोला ना यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, दोनों से हो सकता है, लेकिन इस यहाँ मौजूद सी डबल बॉन्ड वो स्टेबल बॉन्ड है, इसलिए इधर से नहीं हो रहा। बाकी और केस हम देखेंगे जो अगले एग्जांपल में आएंगे, उनमें देखना यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। आप एग्जांपल देखना, आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना, दोनों जगह संभव है। तो ओटीपी भेजा है, अटेंडेंस बना दीजिएगा सभी लोग, वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो शेयर कर देंगे। पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखा हो, कोई नहीं चला हो, तो बेटा कहीं ना कहीं से देख लीजिए, ठीक है। अब अपने फोन में चला, फ्रेंड के फोन में देख लीजिए। ओटीपी व्हाट्सएप में भेजे हैं? नहीं, अभी बताए हैं। कौन सा बैच में आप हैं? टी 7296 टी बैच का ओटीपी बताइए कोई। 7296 फिर से बोलो, 7296, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास एंड करते हैं, वीडियो भेज देंगे, जिनको वीडियो चाहिए वो पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल बच्चों।